सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। एक छोटा सा भजन, फिर हम गीता जी में प्रवेश करेंगे। दुनिया से जा रहा हूँ, दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ए दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ए दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ए दुनिया वालों, दुनिया से जान। यम खींचता है मुझको, यम खींचता है मुझको, पकड़ो तो इसको प्यारो, दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ए दुनिया वालों, दुनिया से। ये हम सब की कहीं ना कहीं कथा व्यथा है। हम जीवन को देकर के जीवन की सारी वस्तुएं इकट्ठी करते हैं और अंत में जब जीवन खत्म होता है तब हमारी तुलना होती है कि हमने क्या पाया और क्या खोया। तो कोई धनिक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, बड़े सुंदर भाव हैं। नोटों के 20 बंडल छाती पे मेरी रख दो, नोटों के 20 बंडल छाती पे मेरी रख दो। क्यों? क्योंकि धनवान मैं बहुत था, धनवान मैं बहुत था, निर्धन न करके मारो, धनवान मैं बहुत था, निर्धन न करके मारो, दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ए दुनिया वालों, दुनिया। दूसरा आदमी, इसका अपना कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार था और इतना बड़ी कपड़े की कई मिलें थी। उस व्यक्ति के भाव हैं ये। तुम जानते हो मैं था कपड़ों की मिल का मालिक, तुम जानते हो मैं था कपड़ों की मिल का मालिक, अब तन से ये 3 कपड़े, अब तन से ये 3 कपड़े
इनको तो ना उतारो, दुनिया से जा रहा हूँ। रोको है दुनिया वालों, दुनिया से जा। एक क्षण को भी अकेला नहीं मुझको छोड़ते थे, एक क्षण को भी अकेला नहीं मुझको छोड़ते थे। अब जा रहा हूँ यारो, अब जा रहा हूँ जग से, मेरे आओ रिश्तेदारों, दुनिया से जा रहा हूँ। रोको है दुनिया वालों, दुनिया से जा। कहते सदा यही थे, तेरे साथ ही मरेंगे, कहते सदा यही थे, तेरे साथ ही मरेंगे। अब कहाँ मर गए वो, अब कहाँ मर गए वो, उनको आवाज मारो, दुनिया से जा रहा हूँ। रोको है दुनिया वालों, दुनिया से जा। देखे सुने झमेले, मेरे संग खाए खेले, देखे सुने झमेले, मेरे संग खाए खेले। अब मुझको क्यों अकेले, अब मुझको क्यों अकेले तुम फेंकते हो यारो, दुनिया से जा रहा हूँ। रोको है दुनिया वालों, दुनिया से। मुझ नास्तिक को अब तो होने दो हरि के दर्शन, मुझ नास्तिक को अब तो होने दो हरि के दर्शन। मंदिर के आगे मेरी, मंदिर के आगे मेरी अर्थी जरा उतारो, दुनिया से जा रहा हूँ। रोको है दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हूँ। कानों में उनके जाकर गुरुदेव ऐसे बोले, कानों में उनके जाकर गुरुदेव ऐसे बोले। मीरा जिसे पुकारे, हाँ मीरा जिसे पुकारे, तुम भी उसे पुकारो, दुनिया से जा रहा हूँ। रोको है दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हूँ। रोको है दुनिया वालों, यम खींचता है मुझको, पकड़ो तो इसको प्यारो, दुनिया से जा रहा हूँ, दुनिया से जा रहा हूँ। तो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। पंडित जी हम शुचि चैन चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिनः
भगवान अर्जुन को बार बार एक ही बात कहते हुए आ रहे हैं कि समता में, सम में, इक्वलिटी में तो स्थित हो जा। जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये दोनों जब एक हो जाएंगी, दोनों को समान जब समझ लेगा तो तू सबसे बड़ी बात शांति से युद्ध कर पाएगा। क्योंकि युद्ध एक बड़ी चीज है, जैसे ध्यान एक बड़ी चीज है। ध्यान में जरा सा भी मच्छर भी बैठे तो भी पता लगता है, घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देती है, क्योंकि हमें उसको लगाना पड़ता है शुरू में। तो ऐसे ही युद्ध में भी जरा सा चूके तो पता नहीं कौन सा बाण आके लग जाए, इसलिए अपना निशाने पे भी ध्यान रखना होता है, शत्रु की आंखों पे भी ध्यान रखना होता है। तो युद्ध एक बहुत ही कहा जाए तो बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत पड़ती है, और वहां भी जय की भी अपेक्षा हो और पराजय का भी डर हो, ये दोनों चीजें आदमी को हिला देंगी, दोनों विचलित कर देंगी। क्योंकि कहीं तो हमें इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम जीतेंगे ही, तो उसमें भी आदमी कई बार हार जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस। और पराजय का डर हो तो भी हाथ कांप जाते हैं। मैंने सुना है एक बार कि जापान में एक जो युद्ध वगैरह की जो नीतियां होती हैं, उनमें सैनिक होते हैं, आज भी पता नहीं चलता या नहीं, समुराई करके एक संगठन होता है वो लोग। तो समुराई में ये बहुत ज्यादा सिखाया जाता है चीजों को, कि तुमने सामने वाली आंखों को पढ़ना है, वो कहाँ देख रही हैं अपनी तलवार को। बाद में फर्स्ट प्रीवियस में पहले नंबर पे शत्रु की आंखों पे नजर रखो, यदि वहां से तुम जरा सी चूके तलवार आके गर्दन काट जाएगी। तो जैसे समुराई की वो भी एक साधना की तरह लेते हैं। तो भगवान अर्जुन को इसीलिए बता रहे हैं समता में प्रवेश करने के लिए, कि विद्या विनय संपन्न, जो विद्या विनय जिनको ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनके लिए ब्राह्मणे गविहस्तिनी, ब्राह्मण हो चाहे चांडाल हो, हाथी हो चाहे गाय हो, कुत्ता बिल्ली हो, सब में फिर वो वही एक ही ईश्वर के दर्शन करता है। तो श्लोक का भाव बहुत सुंदर था। पंडिता समदर्शिना करके इस श्लोक में 18वें श्लोक में जो अंतिम पद है श्लोक का, वो पंडिता समदर्शिना ऐसा शब्द आया है। इस श्लोक पे कई बार लोग क्या तर्क करते हैं कि भगवान ने कहा है कि सब समदर्शी हैं, तो कौन ब्राह्मण, कौन स्त्री, कौन पुरुष, कुत्ता बिल्ली गाय सब बराबर हैं, तो फिर कुत्ता ही पाल लें, गाय क्यों पालें? कुत्ते के ही पैर छू लें, गाय को क्यों पैर छुए? भगवान तो कह चुके हैं कि ब्राह्मणे गविहस्तिनी, ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, सुनी चैप शोपाकेचा पंडिता समदर्शिना। जो समदर्शी होते हैं वो पंडित लोग होते हैं। इस पे बड़े लोगों ने तर्क किए हैं। आप लोग कभी सुनोगे, कभी किसी का कोई गीता, कि भगवान कह चुके कुत्ते और गाय में कोई अंतर नहीं है, तो फिर गाय की सेवा क्यों, गाय को महत्व क्यों, कुत्ते का ऐसा क्यों, कुत्ते के पैर क्यों नहीं छुए जाएं? साहब, यहाँ भगवान श्री कृष्ण, मैंने कहा गीता की एक अद्भुत भाषा शैली है। वो भाषा शैली इतनी अद्भुत है, इतनी सटीक है कि वहां भी जरा सा भी हमारी अपनी समझ, व्याकरण की कमी, चाहे संस्कृत भाषा की हमको जानकारी की कमी, इस वजह से हम उसका गलत अर्थ निकाल लें, लेकिन भगवान बहुत स्पष्ट तरीके से बात करते हैं। तो जो समदर्शिना शब्द है 18वें श्लोक के अंतिम पाद में, वहां समदर्शी का अर्थ भगवान कह रहे हैं सम में एक जैसे परमात्मा के दर्शन करो। समदर्शिना शब्द है, समवर्तिना शब्द नहीं है। समवर्ती नहीं, समदर्शी। तो समदर्शी और समवर्ती में क्या अंतर होता है? यदि भगवान बोलते समवर्तिना सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो, तब हम कुत्ते के पैर छू सकते थे, ये तर्क निकलता। गाय की जगह कुत्ता पाल सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि समदर्शी सब में एक जैसा, तो इसका अर्थ है कि कुत्ते को भी डंडा नहीं मारना, भूखा है तो उसको रोटी पानी देना, लेकिन ये भी नहीं कि उसको सिर पे बिठा लेना। एक अलग प्राप्ति, यहाँ तो खैर बात अलग है, लेकिन पुराने समय की बात ऐसी थी कि गाय को श्रेष्ठ, आज भी हमारी जो गाय के बारे में तो यदि हम बोलने जाएं तो पूरा एक स्वतंत्र उसका एक सब्जेक्ट बन जाता है। गौ माता की जो महिमा है और जो वेद लक्षणा भारतीय गौ माता है, उनका तो बड़ा अद्भुत रहस्य है उस प्राणी में। भगवान ने, इसलिए भगवान ने अपना नाम, जितना भगवान को नाम अपना कृष्ण प्रिय था, उससे 1000 गुना ज्यादा उनको अपना नाम गोपाल प्रिय था।
भगवान गोपाल कहने से बहुत जल्दी, इसलिए आप देखो कृष्ण सहस्त्र नाम नहीं है, गोपाल सहस्त्र नाम है। सहस्त्र नाम गोपाल के साथ है, भगवान के गोपाल के रूप में जो 1000 नाम है। तो भगवान ने अपना नाम गाय के साथ जोड़ा। आप देखो दूसरा भाव, कितना अच्छा भाव निकल के आता हमारे संतों का। भगवान पैदा हुए मथुरा में, मथुरा से सबसे पहले भगवान वहां ना रह के कहाँ पहुंचे, आप सब लोग जानते हैं। सीधा मथुरा से निकल करके जाते हैं गोकुल, और गोकुल का अर्थ क्या होता है वो भी आप देख लें, जहां गाय का कुल। इतना सुंदर शब्द है, इतना अच्छा भाव है। भगवान पैदा होते ही तुरंत गोकुल जाते हैं। गवाम मध्य वशाम में हम, भगवान कहते हैं गायों के बीच में मैं रहता हूं। इस अर्थ में गंगा भी गौ माता से सेकंड नंबर पे है। आप देखो गंगा मैया निकलती कहाँ से हैं, गंगोत्री से। और गंगोत्री कहाँ है, जहाँ गोमुख है, गोमुख से गंगा प्रभावित हो रही है। तो गाय के मुख से गंगा का प्राकट है, गाय के शरीर में देवताओं का वास, गाय के बीच में परमात्मा का वास। जितना बोला जाए साहब गौ माता के बारे में बहुत अद्भुत रहस्य, कभी आप स्वतंत्र कभी समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा। तो और गो नाम हमारी इंद्रियों का भी होता है, गीता में कई बार भगवान बात करेंगे, गो नाम हमारी इंद्रियों का है। तो गो शब्द से, गाय शब्द से बहुत सारे ऐसे रहस्य निकल करके आते हैं। आपने देखा होगा पुराने समय में गांव बस्तियों में हमारे जो घरों में खिड़कियां लगाई जाती थी, उन खिड़कियों के नाम संस्कृत में होते थे गवाक्ष। गवाक्ष बोलते थे, गाय की आंख जैसा। तो घर से बाहर देखने के लिए घर की आंख हो जाती है ना विंडो, तो हमने उस विंडो को खिड़की नहीं कहा, उसको गवाक्ष कहा। हमारे यहाँ सम्मेलन होते थे, अब तो जैसे सेमिनार होते हैं, मीटिंग होती है, इधर उधर जो हम लोग पब्लिक गैदरिंग है, हम लोग मिलके कोई बात करते थे, तो उस मीटिंग को संस्कृत भाषा में कहा जाता था गोष्ठी। गोष्ठी करना आपने कई बार सुना होगा संस्कृत में, मीटिंग करना मतलब गोष्ठी करना, वो भी गौ माता से शुरू होती है गोष्ठी करना। तो इसलिए कई गाय के नाम, भगवान श्री कृष्ण से किसी ने पूछा आपका पता क्या है, तो भगवान ने सीधा बोल दिया गवाम मध्य वसाम्यम, मेरे को ढूंढना है, मेरी कृपा लेनी है, गाय की सेवा करो। तो किसी जमाने में भारत में गौ माता का बहुत बड़ा वर्चस्व था। घर के आगे सबसे पहले गाय बांधी जाती थी। मेहमान घर में आए तो संकोच ना करे कि चाय पिलाओ, दूध पिलाओ, छाछ पिलाओ, घी खिलाओ, गाय बंधी इसका मतलब अंदर सब कुछ है, आप निसंकोच बोलो क्या खाना है। गाय एक स्वागत का प्रतीक होता था। जिस घर के दरवाजे पे गौ माता होती थी, समझा जाता था ये घर में बड़ी सुख शांति है, समृद्ध है लोग। जितनी ज्यादा गाय उतना समृद्धशाली व्यक्ति। गाय से अपनी बड़प्पन का एहसास होता था लोगों को। जितने नंद बाबा के पास 9 लाख गाय तो उन्होंने दान कर दी थी साहब, जब ये पैदा हुए थे भगवान श्री कृष्ण पहुंचे थे वहां पे। 2 लाख गायों का दान किया था, 2 लाख गायों का दान किया। तो गाय की बड़ी अद्भुत महिमा है। हम लोग भी जब पूजा आदि करते हैं, आप लोग पूजा में बैठो तो पूजा शुरू करने से पहले आचमन आदि हो गया, पवित्रीकरण हो गया, उसके बाद गणपति पूजा से पहले स्वस्ति वाचन के बाद आपके हाथ में जौ, तिल, चावल, गंगा जल दे करके क्या करते हैं, आपका संकल्प करवाते हैं। कौन पूजा कर रहा है, कौन पूजा करा रहा है। तो इस संकल्प में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज होती है तो वो होता है, आपका नाम भी नहीं होता, स्थान भी महत्वपूर्ण नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आपका गोत्र। तो गोत्र भी कहां से आया, गोत्र, गौ माता से गोत्र निकला। हमारे जितने भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं सब गाय से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। गोत्र के बिना पूजा नहीं हो सकती। तो सारे जो चीजें हैं वो गौ माता से जुड़ी हुई हैं। दूसरा, उन्होंने कई बार जो ये ध्वनि यंत्र आदि होते हैं, इनके पैमाना नापने का होता है, ध्वनि यंत्रों का पैरामीटर होता है। तो जब हम कोई दूसरे शब्द लेते हैं, उनका पैरामीटर कितना रेंज आ रही है, तो इसी पे शोध किया। जब व्यक्ति ने बोला गाय के सामने खड़े होके माँ जोर से, या गौ माँ, उसकी जो रेंज थी बता रहे 26 मीटर तक गई थी ध्वनि का जो रेंज। इतना किसी भी शब्द में नहीं जितना माँ शब्द में है। इतना अद्भुत चीज है। तो
भगवान ने यहाँ ब्राह्मणे गवि हस्तिनी जो शब्द दे दिया वो ऐसे ही नहीं दिया, उसके पीछे बहुत बड़ा भाव था। और समदर्शी कहा, समदर्शी समवर्ती नहीं कहा। तो लोग, जो तार्किक लोग इस बात को ले लेते हैं कि नहीं सब बराबर है। नहीं साहब, किसी भी प्राणी को कष्ट देना, किसी प्राणी की हिंसा करना, किसी प्राणी को सताना अधर्म है, लेकिन किसी भी प्राणी को घर में ला के रख लेना वो भी धर्म के अनुकूल नहीं है। तो समदर्शी कहा, समवर्ती नहीं कहा। देखो साहब, हमारे घर में लोहे की कढ़ाई, लोहे का चिमटा, लोहे की करछी, लोहे की वो जो छलनी होती है, सब चीजें लोहे की होती हैं। समदर्शी यदि समवर्ती एक ही अर्थ हो तो क्या हम कढ़ाई से जो काम करछी करेगी वो कढ़ाई नहीं करेगी, जो कढ़ाई करेगी वो छन्नी नहीं करेगी, जो छन्नी करेगी वो दूसरे क्या होता है वो जिसे हम जलेबी आदि सब चीज पूड़ी उड़ी निकालते हैं, सब आयरन की हैं, सभी सोने की हैं, लेकिन समवर्ती वर्तन अलग अलग है। करछी से कुछ और हो रहा है, चिमटे से कुछ और हो रहा है, कढ़ाई से कुछ और हो रहा है। तो यहाँ भगवान यदि ऐसा कहते हैं कि सब में परमात्मा, सब में लोहा ही देख रहे हैं, सारे बर्तनों में सभी लोहे के हैं, लेकिन सभी लोहे के होने पर भी उनका उपयोग अलग अलग है। ऐसे ही सब में परमात्मा है, कीट पतंगा कीड़ी कुंजर सब में, लेकिन उनका वर्तन अलग अलग है। हम किसी को कोशिश करें कि उसकी हिंसा ना हो जाए, उसका कष्ट ना हो जाए, उसके प्रति कुछ दुर्भावना ना हो जाए, लेकिन किसी के प्रति हमारे आस्था बनती है, श्रद्धा बनती है, तो वहां पर कुछ और करना हो। तो इस श्लोक का जो मुख्य पार्ट यही था कि समदर्शिना भगवान ने जो कहा वो मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये बहुत मुख्य चीज थी इस श्लोक में, जो पिछली बार हमसे छूट गई थी। तो इसके बाद भगवान ने 19वें श्लोक में कहा था यही व तैर्जिता सर्गो, ये जो जिसका अंतःकरण वगैरह ये सब ठीक हो गए हैं, और तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। और तो भगवान लगभग इस समय सब में आप देखोगे ब्रह्म 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 शब्द आएगा, पूरे जितने श्लोक चलेंगे। तो ब्रह्म की स्थिति को, ब्रह्म को कैसे इंसान प्राप्त होता है, भगवान अलग अलग तरीकों से, बात वही रहेगी, लेकिन कभी बाहर ले जाएंगे अर्जुन को, कभी अंतर्मुख से ले जाएंगे, कभी बहिर्मुख से ले जाएंगे, घुमा के अर्जुन के दिमाग में बात डालना चाहते हैं, किसी भी तरीके से पकड़ जाए अर्जुन। तो उसी विषय में भगवान कहते हैं कि स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित ही उसे जानो। और 20वें श्लोक में भगवान ने कहा था न प्रिहस्येत प्रियम प्राप्य नो दुजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। जो प्रिय जिसको प्राप्त हो लेकिन उसमें हर्ष ना हो, न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, अच्छा जो लगता है वो उसे मिल जाए। भगवान ये नहीं कहते उसको लेना ही नहीं, भगवान देखो कितनी सुंदर कंडीशन देते हैं, प्रिय को जो अच्छा लग रहा है उसको ले लो, लेकिन उससे मन में हर्ष नहीं होना चाहिए, कोई सुख नहीं होना चाहिए। न प्रहर्षित प्रियम प्राप्य, हर्षित जो नहीं होता, और न द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, कोई अप्रिय घटना हो तो उससे जो विषाद को उपलब्ध नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, दोनों चीजों में डोलते रहते हैं पेंडुलम की तरह। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, लेफ्ट जाता है इसका मतलब बाएं जाने की, राइट जाने की तैयारी कर रहा है, राइट जा रहा है इसका मतलब वो लेफ्ट जाने की तैयारी कर, जितना लेफ्ट जाएगा उतना ही राइट जाएगा, जितना। तो वो पेंडुलम की तरह हमारा जीवन हो जाता है। तो हम जब भी सुख के पेंडुलम राइट की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब भगवान वही खतरा बता रहे हैं कि यही खतरा है, तुम राइट की तरफ गए ना, अब तुम्हें बाएं की तरफ जाना पड़ेगा। तो भगवान ने यहाँ कहा कि न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य, जो प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, और अप्रिय घटना यदि जीवन में घट जाए तो उसको लेकर के जिसको दुख या विषाद नहीं होता उस व्यक्ति को। तो यदि प्रिय, फिर और इसके लिए फिर ये भी हो जाता है कि करें क्या, किसी को तो प्रिय मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्योंकि प्रीवियस स्टेज में कुछ तो अच्छे बुरे ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। तो कहते हैं भगवान कि पहले फिर ऐसा ही करो, अप्रिय को छोड़ना चालू करें, थोड़ा प्रिय में बुद्धि लगाएं, और प्रिय में बढ़ते 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 वो जो प्रिय हमें संसार की चीजें लग रही उसके स्थान पे भगवान को रख दें। मीराबाई का प्रसंग है, जैसे मीराबाई के पति भी चले गए, पिता भी चले गए, ससुर भी चले गए, एक एक करके लोग जा रहे हैं, जेठ वगैरह सब रोक रहे हैं,
जब तक राव दूधा जी थे तब तक तो मीरा का तो अच्छा थोड़ा सा व्यवहार था। राव दूधा जी की बात तो बड़ी मुश्किल आई मीरा के जीवन में, आप सब लोग जानते हैं, कथा लंबी है तो वो विस्तार नहीं करेंगे। मीरा जी इतना दुखी हो गई तो मीरा ने पत्र लिखा। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी थे और तुलसीदास जी राम भक्त हैं। मीरा का तुलसीदास के प्रति बड़ा स्नेह भाव था और सम्मान भाव था। उसको लगता था कि सटीक उत्तर ये देंगे। उसने लेटर लिखा तुलसी को कि मेरे सारे कुटुंब जन रोकते हैं कि तू सड़क पे नाचा मत कर, ये गलत लगता है, तू राजघराने की लड़की है और यहाँ पर हमारी तेरे नाचने से बेइज्जती होती है, मैं क्या करूं। भगवान तो छोड़े नहीं जाते हैं। इनका भी अपमान मैं करना नहीं चाहती हूँ, पर मेरे कुछ करने से इनका अपमान हो जाता है, उसके लिए क्या मैं पापिन हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ, धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। उसने अपनी विशेष मन की स्थिति भी लिखी है। कई बार हम परिस्थितियों से भाग जाएं तो तुलसीदास जी वो जवाब नहीं देते जो मीरा को दे रहे हैं। मीरा पहले अपनी कंडीशन लिख रही है, कहती सब कुछ सुख है लेकिन मन नहीं लगता, सारे परिवार के लोग हैं लेकिन उनके प्रति मेरा कोई भाव नहीं बचा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये मेरी मनस्थिति है। मैं किसी परिस्थिति के कारण नहीं इसमें भाग रही हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं कुछ सता रहा हो तब जाके मंदिर जा रहे हैं। देखो साहब, हम दुख में मंदिर जाते हैं, कई बार टाइम पास के लिए मंदिर, देखना पड़ता है कि मंदिर गए हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है या सिर्फ मन में भाव उठाए कि मंदिर जाना चाहिए, भगवान के पास बैठना चाहिए। वो मंदिर चाहे ये हो चाहे मंदिर आपके घर का हो, जब भी भगवान के आगे बैठते हैं तो किसी से बच के बैठ रहे हैं या हृदय ले जा रहे हैं। मीरा कहती है मैं किसी से बच नहीं रही हूं, मेरा किसी के पास दुर्भाव भी नहीं है, लेकिन मेरा जितना भी भाव है मैंने ठाकुर के चरणों में लगा दिया। ये लोग उसको अपमान समझते, मैं क्या करूं, आप मेरे से श्रेष्ठ हैं, अनुभवी हैं, आप जो कहोगे मैं वैसा पालन करूंगी, मेरे लिए कर्तव्य क्या है। पहले उसने मनस्थिति लिखी, फिर परिस्थिति लिखी। अक्सर हम लोग पहले परिस्थिति रखते हैं, मनस्थिति छुपा लेते हैं। परिस्थिति खराब है साहब क्या करें, मीरा पहले मनस्थिति बताती। और जब तुलसीदास जी ने लेटर पढ़ा और लेटर पढ़ के कितना सुंदर उत्तर दिया है मीरा को। तुलसी कहते हैं कि तेरे मन में यदि सब ओर से ठाकुर जी बैठे हुए हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं तो सुन। अच्छा, तुलसीदास जी की भी अपनी मजबूरी है, वो राम के भक्त हैं, ये कृष्ण की भक्त हैं। हालांकि मीरा के भजन राम पे भी बड़े सुंदर सुंदर भजन हैं, लेकिन भक्त वो राम कृष्ण की रही। तो गोस्वामी जी अपने इष्ट को सामने रख करके उस लेटर में लिखते हैं, जिनके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम सनेही। ये गोस्वामी जी का उत्तर गया। मीरा, जिनके प्रिय न राम वैदेही, जो तुम्हें धर्म मार्ग से हटा रहे हैं, जिनके लिए राम और वैदेही अच्छे नहीं लगते हैं, जो राम और वैदेही के नाम से चिढ़ते हैं, जलते हैं, तेरे को धर्म के मार्ग से हटाने का प्रयास करते हैं, मेरा स्पष्ट निवेदन है तेरे लिए कि तजिए ताई कोटि बैरीसम, छोटे मोटे शत्रु के समान नहीं, करोड़ों शत्रुओं की तरह तजिए ताई, उसी समय उनको वैरी माने शत्रु के समान उनको छोड़ देना चाहिए। तजिए ताई कोटि बैरीसम यद्यपि परम सनेही, चाहे वो तेरे कितने सगे रिश्तेदार क्यों ना हो, तेरे कितने, जो परमात्मा के अच्छे मार्ग पे ले जाना नहीं चाहे वो सगे, वो स्नेही, वो सगा नहीं हो सकता। सगा वही है जो हमको अच्छे मार्ग पे जाने के लिए या तो प्रेरणा दे या सहयोगी बने, दोनों चीजें। सहयोगी नहीं बन सकते, कम से कम प्रेरणा दो। और आजकल बड़ी मुश्किल साहब ये है कि गलत रास्ते पे जाने पे हमारी यूनिटी बन जाती है, अच्छे रास्ते पर हम अकेले पड़ जाते हैं समटाइम। आज आंदोलन करना हो सरकार के खिलाफ, इनके खिलाफ आंदोलन, आप देखो आज भारत की क्या स्थिति है, कितने लोग हैं, 80% लोगों को यही मालूम नहीं सड़क पे बैठे क्यों हैं, लेकिन भीड़ लगी हुई है। तो भीड़ के साथ एक शब्द जुड़ता है भारत में, आपने देखो भीड़ भाड़। भीड़ भाड़ जो शब्द बड़ा अच्छा है, भीड़ भाड़ की तरह है जो उनकी परवाह नहीं करे। अच्छे रास्ते पे हम अकेले होते हैं। महात्मा बुद्ध अकेले, महावीर अकेले, सोक्रेटिस अकेला, रिंझाई अकेला, कृष्ण अकेले, राम अकेले, सारे जब हम धर्म के मार्ग पे जाते हैं हम अकेले पड़े। और जब भी अकेले पड़ रहे हो जीवन में, इसका मतलब हम ठीक रास्ते पे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई साहब, चोर को चोर मिल जाता है, जुआनी को जुआरी मिल जाता है, शराबी को शराबी मिल जाता है।
लेकिन दो संतों को एक साथ रहते हुए, दो त्यागी महापुरुषों को एक साथ रहते हुए आप कभी नहीं देखोगे। इनके रास्ते अपने हो जाते हैं। महावीर और बुद्ध एक बार तो बिहार में एक ही धर्मशाला में ठहरे हुए थे, 2500 साल पहले। एक ही धर्मशाला थी, एक ही टाइम था, और दोनों अलग अलग उसी धर्मशाला के, एक इस पार्ट में, और कथा आती है कि दोनों मिल नहीं पाए बिल्कुल आपस में। कई बार नास्तिक लोगों को लगा बड़े अहंकारी लोग हैं कि मिले भी नहीं, लेकिन उनकी अपनी क्या मिलना जो आत्मा को जान लिया वो सब एक ही चीज है। तो ज्ञानी अकेला रह जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं मीरा तत्काल छोड़ दे, क्योंकि तू ठीक रास्ते पे है। प्रिय बनाने, जिनके प्रिय न राम वैदेही, भगवान कहते हैं जो प्रिय को पाके हर्षित नहीं होता, अप्रिय को पाके विषाद नहीं करता, उस व्यक्ति की। अब भरत जी को देखो आप, भरत जी से पूछा आपको क्या चाहिए, वरदान मांग लो। तो भरत जी ने कितना सुंदर वरदान मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मुझे धन दौलत तो नहीं चाहिए, वो तो हम के जीवन से देख चुके। अर्थ न धर्म, और मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। मजे की बात, भरत जी धर्म भी छोड़ रहे हैं यहाँ पे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, ना मेरी कोई कामना रह गई, ना कोई वासना रह गई। काम रुचि, उसमें मेरा कोई मन नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, और गति ना चाहूं, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना निर्वाण, मोक्ष भी मुक्ति भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म मोहि राम, बस भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। प्रिय मेरे लिए राम लगे, उनके चरणों से मेरी प्रीति बनी रहे। ये जो प्रिय शब्द है ये असली प्रेम। यहाँ भगवान जो प्रिय शब्द यूज कर रहे हैं वो प्रिय साधारण चीजों में है, उस प्रिय के पीछे अप्रिय भी छुपा हुआ है। तो भगवान लौकिक शब्दों का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं सांसारिक अर्थों में। ये कोई ऐसा ना चाहिए कि भगवान को प्रिय लगना वो भी छोड़ दो, उसमें तो लगना चाहिए। आज यदि भगवान का नाम भजन कुछ किया है तो मन में हर्ष होना ही चाहिए कि अच्छा काम हुआ। लेकिन भगवान साधारण अर्थों में लेते हैं कि जो संसार में प्रिय चीज मिल जाए उसको लेके हर्षित नहीं होता, अप्रिय चीज लेके विषाद नहीं करता। वो प्रिय अलग ही शब्द है। सुंदरकांड में आता है ना, सचिव वैद्य गुरु तीन सम, प्रिय बोले भय आस। वहां भी प्रिय शब्द है कि तुम्हारा सचिव, आपका जो भी मंत्री उंत्री है, आपके नीचे काम करने वाला, सचिव वैद्य आपके डॉक्टर, गुरु जहां आपकी आस्था टिकी हुई है। ये तीन लोग जीवन में ऐसे होते हैं, आपसे बहुत मीठा बोले तो आपको डरने की जरूरत है। प्रिय बोले भय आस, इनके प्रिय बोलते ही मन में भय समा जाना चाहिए, कुछ तो खतरा है। डॉक्टर बोले अब कोई बात नहीं, कुछ खाने पीने की इच्छा है, कुछ और मन में है, तो समझ जाओ कि मतलब खतरा बहुत नजदीक है। नहीं तो ये लोग पूरा अपना जो भी प्रोटोकॉल है पूरा करवाते हैं सख्ती से। यदि गलत किया तो ये लोग जब मीठा मीठा बोलने लगे, इसका मतलब हमारे लिए खतरा नजदीक आने। सचिव, यदि अब चमचागिरी का तो सारा राजनीति क्यों फैल हुई, सिर्फ चमचागिरी में। जो अनपढ़ बेचारे रह गए तो चमचागिरी में अटक गए, जो बुद्धिमान प्राणी हैं, मेहनती हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है। राजनीति का स्तर जितना चमचागिरी से गिरा उतना किसी स्तर चीज से नहीं गिरा। ये सचिव लोग, वो कहते हैं ना, मंच जब से अर्थदायक हो गए, मंच जब से अर्थदायक हो गए, बड़े बड़े स्टेज, बड़े बड़े पद जब से पैसा इनसे मिलने लग गया, तो मंच जब से अर्थदायक हो गए तो तोतले भी गीत गायक हो गए, और राजनीतिक मूल्य कुछ इस कदर गिरा कि जेब कतरे भी विधायक हो गए। प्रिय बोले भयास, भगवान कहते हैं कि जो प्रिय को पा करके हर्षित नहीं होता और अप्रिय को देख करके जो दुखी नहीं होता। क्योंकि जो व्यक्ति समझ लेता है, जिस आदमी ने आज फूल माला पहनाई है सम्मान में, सत्कार में, वो आदमी यदि आज मैं प्रसन्न हो गया इसकी फूल माला से, तो कल को यदि मेरे पीछे मेरे क्रिटिसाइज करेगा, जूते की माला भी पहनाएगा, तो मैं 100% दुखी होने की तैयारी कर रहा हूँ। फूल माला गले में आते ही ये पता लगना चाहिए कि मन में दुख हो रहा है और सुख हो रहा है या नहीं। सुख नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कल को वो गाली देगा तो दुखी नहीं होंगे। एक चीज को हम छोड़ नहीं सकते। एक सिक्का मैं ले लूं या आपको दे दूं और मैं बोलूं सिर्फ हेड आप रख लो, टैल मेरे को दे दो, आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। यदि आपने हेड पकड़ने की कोशिश की तो टैल नीचे छुपा हुआ अपने आप आपके पास आ जाएगा। भगवान वही बात कहना चाहते। दुनिया की कोई चीज पा करके यदि आज खुश हो गए तो ये कंडीशन है कि वो अगली बार आपको वही चीज दुख दे देगी। कोई भी चीज सही, कितना ही अच्छा सही, वो चीज दुख
दिए बिना रह नहीं सकती। इसलिए भगवान कहते हैं ना प्रियश्चेत प्रियम प्राप्य। एक आदमी सपना देखता था बेचारा, उसका पास एक ही सपना था, रोज रोज एक ही सपना। वो सपने में उठ के क्या देखता है कि मैं उठ के जाता हूँ और बाजार में जाता हूँ, बाजार में जाकर के एक मेरे को वहाँ चौराहे पे एक स्त्री मिलती है, वो मेरे को इशारा करती है, उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। काफी दूर पैदल पैदल जाते वो स्त्री अपने घर में प्रवेश कर जाती है और मैं भी उसके पीछे प्रवेश करने जाता हूँ। उतनी देर में वो दरवाजा बंद कर लेती है, दरवाजा मेरी नाक में बहुत जोर से लगता है, इतनी देर मेरी नींद खुल जाती है और बहुत परेशान हूँ, पूरा महीने से ये सपना देख रहा हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ डॉक्टर। तो साइकोलॉजी वाले ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा सपना थोड़ा गंभीर है, लेकिन मैं कुछ तुम्हें पद्धति बताऊंगा, तो क्या चाहते हो कि सपना आना बंद हो जाए ना, यही चाहते हो? बोला नहीं नहीं, आपने गलत समझा, मैं ये चाहता हूँ वो दरवाजा बंद ना करे बस। ना प्रिय से प्रियम प्राप्त है, जो हम आज प्रिय समझ रहे हैं वो कल को अप्रिय कभी भी बन जाएगा। भगवान कहते हैं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ हो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, उसकी बुद्धि फिर स्थिर हो जाती है। असम्मूढ़ बोलते, सम्मूढ़ बोलते हैं उसमें जब हम किसी में लिपटे हुए होते हैं, हिप्नोटाइज्ड होते हैं। तो असम्मूढ़ का अर्थ है जो मन में संशय चला गया, संदेह चले गए, डाउट चले गए, जहाँ कोई भी शंका नहीं बची, अब उसको बोलते हैं असम्मूढ़। जहाँ कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई बुद्धि में किसी प्रकार का तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, भाव नहीं, किसी प्रकार का कोई कंपन। अभी हम लोग क्या दोनों तरीके से वाइब्रेट होते हैं, अच्छा मिले तो भी अंदर कोई ना कोई वाइब्रेशन आता है, भाई अच्छे का भी तो वाइब्रेशन आता है। कोई बड़ी सी एकदम से कोई ऐसी अनअपेक्षित अनएक्सपेक्टेड यदि कोई हमको लाभ मिल जाए तो भी झेलना मुश्किल हो जाता है, और अनएक्सपेक्टेड यदि कोई लॉस हो जाए तो भी झेलना मुश्किल हो जाता है। हम दोनों चीजों में हिल जाते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं स्थिर बुद्धि। जो स्थिर बुद्धि का अर्थ यही है कि हम दोनों चीजों में हिले हुए हैं। हमारी एक एक कैपेसिटी है, इससे ज्यादा हम सुख नहीं भोग सकते, इससे ज्यादा हम दुख नहीं ले सकते। इससे ज्यादा सुख आया तो भी हार्ट अटैक होने के चांस हैं, इससे ज्यादा दुख आया तो भी आदमी मर जाएगा। तो शरीर की एक अपनी रेंज है साहब, हमारी आंखों की जैसी एक रेंज है ना, हम यहीं तक सांप देख सकते हैं। अब वही ईगल की, उसकी आंख की और ज्यादा रेंज, वो तो ऊपर से पता नहीं कहाँ कहाँ से छोटे से चूहे को देख लेता है। हमारे पास उतनी शक्ति आंखों में नहीं है जो गिद्ध की दृष्टि में होती है। तो हमारी इंद्रियों की एक रेंज है, उस कान हम वही सुन पाते हैं जितना कान की रेंज है। बहुत धीरे शब्द, क्योंकि अब तो विज्ञान भी मान के चलता है कि इतनी आवाज है इस ब्रह्मांड में, कि बहुत ज्यादा आवाज है। यदि वो सारी आवाज हमारे कान को सुनाई देने लगी तो हम पागल हो जाएंगे। भाई जो चीज तो हमारा यहाँ रेडियो पकड़ रहा है ट्रांजिस्टर, वो इसका मतलब वो आवाज यहाँ पास तो हो रही है, तभी तो ट्रांजिस्टर पकड़ पा रहा है। लेकिन कान में वो यंत्र नहीं है जो ट्रांजिस्टर में है, जो रेडियो में है। यदि हमारे कान में भी वही हो तो हमें हर समय भाई 24 घंटे सब स्टेशनें सुनाई देने लगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो भगवान ने हमारी इंद्रियों की सीमा बना दी है, क्या सुनना चाहिए, कितना ही सुनना चाहिए। और यहाँ बैठे बैठे हम बोस्टन की बात सुनने लग जाएं, हल्ला गुल्ला, तो भी पागल हो जाएं। तो एक बड़ा बैलेंस करके रखा है इंद्रियों को। बहुत धीरे वाली चीज भी नहीं सुनाई देती, बहुत जोर वाली चीज, नजदीक की, बहुत नजदीक किताब ले आए तो भी नहीं दिखाई देगा, बहुत दूर किताब चली जाए तो भी दिखाई नहीं देगा। एक एक बीच की स्थितियों में हम ठीक रहते हैं। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ हो, जहां बुद्धि स्थिर हो जाती, इंद्रियों की जैसी अपनी रेंज है, ऐसा व्यक्ति कांपे नहीं। कोई प्रिय आए अप्रिय आए, दोनों में जो समान भाव से रह जाए, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाए, संशय रहित हो जाए। चाहे अर्जुन से इसलिए कह रहे हैं भगवान क्योंकि अर्जुन को लगता है मैं हारूंगा या जीतूंगा, उसको लेके कंफ्यूज है। कौन मरेगा कौन बचेगा उसको लेके भी कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों तरफ अपने खड़े हैं। तो उसको कई बार कल्पनाओं में जाता है कि गुरुजी बचेंगे या मरेंगे, ताऊ जी जाएंगे या रहेंगे, मामा जी भी सामने खड़े, कौन कौन बचेगा उस बेचारे को। तो भगवान कहते हैं पक्ष विपक्ष, जीत हार, प्रिय अप्रिय, दोनों को। तू प्रिय को भी छोड़ दे, क्योंकि तुझे प्रिय आज भीष्म पितामह है, कोई ना कोई अप्रिय है। तो किसी के मरने से तेरे को हर्ष हो सकता है, पितामह भीष्म के मरने से तेरे को दुख भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको साइकोलॉजिकल मानसिक बौद्धिक स्तर से भगवान तैयार कर रहे हैं कि दोनों चीजों को तू छोड़ दे। तब अर्जुन स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ हो, तो बुद्धि में तेरी स्थिर हो जाएगी। और ऐसा व्यक्ति ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला और ब्रह्म में स्थित होने लगता है, क्योंकि वो फिर ब्रह्म ही हो जाता है। गोपियां कहती है ना कृष्ण यशोदा मैया से कि तेरे लाला को जब से देखा है तब से हम भी लालामय हो गए हैं।
लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मैव जानाति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है व्यक्ति, जिसकी ये सब शर्तें पूरी कर लेते हैं। इसी क्रम में भगवान आगे कहते हैं 20वां श्लोक या 21वां श्लोक, बाह्य स्पर्शे शक्तात्मा विन्दत्यात्मनि सुखम, सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। और 22वां श्लोक भी साथ में लेंगे, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवान कहते हैं कि बाह्य स्पर्शेषु शक्तात्मा, बाह्य शक से तो मतलब बाहर के जो सुख हैं, अभी भगवान अंदर की बात कर रहे थे, अर्जुन नहीं समझ पाए, तो भगवान ने थोड़ा बाहर की तरफ ले जाना शुरू किया कि बाहर के जो स्पर्श वाले जो सुख हैं, स्पर्श आदि इंद्रियों के जो स्पर्श से सुख मिलते हैं, उससे अशक्त आत्मा, उससे जो अनासक्त है, उसमें आसक्ति रहित है, ऐसा व्यक्ति आत्मनि यत सुखम विंदति, अंतःकरण में यत माने जो, सुखम माने सुख का, विंदति माने जो उसको प्राप्त होता है, अनुभव करता है, सह वह व्यक्ति ब्रह्म योग युक्तात्मा, ब्रह्म में ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म से युक्त है वो व्यक्ति, और सुखम अक्षय अश्नुते, उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। ये जो अंतिम शब्द है, भगवान ने ये बड़ा अच्छा एक भाव दे रहे हैं भगवान की, ये जो शर्तें पूरी करने से उसको अक्षय सुख, तो यहाँ सुख का अर्थ ये लौकिक सुख नहीं, भगवान आनंद का पर्यायवाची शब्द दे रहे हैं यहाँ पे, उसको अक्षय, ना क्षय इति अक्षय, जिसकी कभी हानि ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी कम और ज्यादा ऐसी स्थिति में ना हो, उसको बोलते हैं अक्षय। तो भगवान कहते हैं कि जो बाहर के संबंधों को भी आसक्ति रहित पूर्वक उसका उपयोग करता है, छोड़ता नहीं है, उपयोग कर लेता है बाहर से, ऐसा व्यक्ति अक्षय सुख को प्राप्त करता है। क्यों ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं बाहर के सुख को बाहरी छोड़ करके? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका 22वें श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि हे कौन्तेय कुंती नंदन, जो ये सुख है ना, ये संस्पर्शजा, संस्पर्शजा का अर्थ होता है स्पर्श करने वाले इंद्रिय और प्लस ऑब्जेक्ट, इन दोनों से ही सुख का अनुभव होता है हमें। इंद्रिय और विषय, हमारा जो इंद्रिय से और जब विषय का संबंध होगा तो हमें सुख की अनुभव होगा। सुख भी दूर है, ऑब्जेक्ट दूर है, इंद्रिय यहाँ है, तो अनुभव, यदि हम बोलें कोई बहुत अच्छी मूवी लगी है लेकिन देखी नहीं तो कैसे आनंद आएगा? बहुत अच्छा फूल है, यदि सूंघा नहीं, बहुत अच्छी खुशबू, कैसे पता लगेगा? तो संस्पर्शजा का अर्थ होता है इंद्रिय प्लस ऑब्जेक्ट का मिलन जहां हो जाए, उसका बोलते हैं संस्पर्शजा। भोगा, वो भोग जो हैं, ते आद्यंतवंतः, आद्यंतवंता का अर्थ होता है आदि मतलब प्रारंभ और अंत मतलब समाप्ति। ये सब प्रारंभ और समाप्ति वाले हैं और दुख के ही कारण हैं। दुख योनय एवश, वो दुख के कारण है। इसलिए बुधा तेसु न रमते, इसमें बुधा मतलब जो ज्ञानी जन, जो सांख्य योगी हैं, ऐसे लोग उनमें रमण न रमते, उनमें रमण नहीं करते। यहाँ भगवान 2-3 चीजें बता रहे हैं। बाह्य स्पर्शेषु, बात वही पुरानी वाली बात उन्होंने थोड़ा दूसरे तरीके से कहने से प्रयास कर रहे हैं भगवान, कि बाहर के सुख विंदत्यात्मनि, बाहर के सुखों को जो छोड़ता नहीं है लेकिन उनमें फंसता भी नहीं है। जैसे कि राजमहल में रुकने को मिल गया तो राजमहल को राजमहल की तरह यदि हम देखेंगे तो मन में दुख और पीड़ा होगी, क्योंकि कभी फिर झोपड़ी में जाना पड़ जाए। जैसे हम लोग अभी हीटिंग में बैठे हैं, अच्छा खासा 70 प्लस मान लिया टेम्परेचर चल रहा है, बाहर जाएंगे तुरंत सर्दी लगेगी। गर्मियों में जैसे आदमी एसी में बैठते हैं और एसी से बाहर जाते हैं तो तुरंत एकदम गर्मी लगती है और ज्यादा गर्मी व्याप्ति बजाय आम आदमी से ज्यादा पसीना आता है, क्योंकि शरीर उससे सेट हो जाता है उस टेम्परेचर से। तो बाहर जाते ही तुरंत हमें
उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं बाहर के सुखों को जो भोगता तो है, लेकिन उन भोगों को अंदर नहीं आने देता। छोड़ने की बात भगवान किसी श्लोक में नहीं करेंगे। बाहर की वस्तुओं का बाहर ही इतना भी नहीं कहता कि कोई चीज सुंदर है। जब सुंदर नहीं कहा तो कोई असुंदर भी नहीं बचता। यदि हम लेकर के जाए, मान ले एक पहाड़ पे ले गए, एक दार्शनिक को ले गए, एक कवि को ले गए, एक राजनेता को ले गए, एक व्यापारी को ले गए, एक गणितज्ञ को ले गए, तो ये जितने भी लोग हैं इन सबको एक पहाड़ पे ले गए। कवि जो देखेगा वो उसका देखना अलग होगा। वो तुरंत मन में कविता वचन बनाना शुरू कर देगा, कितने पेड़ों पे कौन से पत्ते लगे हुए हैं, कितने फूल हैं, कैसे। व्यापारी जो देखेगा वो देखेगा यहाँ पर कितना क्राउड है, लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, नहीं होटल बनाना ठीक रहेगा, नहीं कुछ तो टूरिज्म का कुछ बना दिया जाए, पैसा आए। व्यापारी की दृष्टि अलग होगी, कवि की दृष्टि अलग होगी, गणितज्ञ की दृष्टि अलग होगी, राजनीतिक की दृष्टि अलग होगी। हर आदमी अपनी अपनी दृष्टि से उसको कैलकुलेट करेगा जो बाहर का दृश्य है। पर भगवान जिसकी बात कर रहे हैं वो जस्ट वहां खड़ा होगा, कैलकुलेशन कुछ नहीं करेगा, अच्छा है कि बुरा है, सुंदर है कि असुंदर है, उसके वो कोई गणित कैलकुलेशन नहीं, जस्ट है, काम चल गया, इतना काफी। तो भगवान कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु सत्तात्मा। जब हम बाहर की चीजों में आसक्त ना होते। और आसक्ति कैसे होती है, ये भी बहुत बड़ी बात। आसक्ति तब होती है जब हम स्वयं वहां पे नहीं होते। ये पतंजलि के ध्यान सूत्र में आता है कि जैसे महात्मा बुद्ध भी इस बात को बहुत कई बार कहते थे। यदि धम्मपद आप पढ़ो तो धम्मपद में महात्मा बुद्ध की बड़ी सुंदर वाणी है। उदाहरण देते हैं, जिस घर में चौकीदार नहीं होता, जिस बिल्डिंग में पहरेदार नहीं होता, वहां चोर अक्सर घुस जाया करते हैं। चौकीदार का मतलब नहीं बाहर बैठा हुआ, हम सतर्क नहीं होते, हम सावधान ना हो, ऐसे घरों में चोरी होने की संभावना ज्यादा होती है। तो बुद्ध इस उदाहरण में लेते थे महाराज कि हमारे अंदर भी पहरेदार है, पर वो सोया हुआ है। अभी क्या चीजें आती हैं और हमारे भीतर होते चली जाती हैं। कोई भी चीज आती है वो भीतर प्रवेश कर जाती है। तो ध्यान रूपी चौकीदार को जो बिठा करके रखता है बुद्धि पे कि चीज आई, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे उसको, जिसने पहरेदार बनाया, हम उसको देखेंगे, भोगेंगे, उपयोग करेंगे, लेकिन उसको भीतर नहीं जाने देंगे। ऐसा जिसने चौकीदारी दे दी है वो व्यक्ति को फिर कोई राग, द्वेष, हर्ष, विषाद ये दोनों चीजें नहीं होती। सा ब्रह्म योग युक्तात्मा। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म योग की तरह है, ब्रह्म योगी की तरह है। और जो व्यक्ति भीतर ले जाता है साहब, उसमें भगवान अगली लाइन में ये भी कहते हैं कि देखो, यदि सुख को भीतर डाल भी दिया तो उस सुख से मन तृप्त हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। जितना सुख आएगा उसका फिर बढ़ता जाता है। भाई आज जो हमारे पास नहीं है वो चीज किसी और के पास है, और हमें यदि ये लगता है उस चीज से हम प्रसन्न हो जाएंगे तो पहले उससे पूछना चाहिए कि आप प्रसन्न हो या नहीं हो, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है और मैं दुखी हूं, आपके पास है तो आप सुखी हैं क्या? तो वो व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, यहाँ तक भी सुख नहीं, इससे आगे वाला, यानी कि तुम अभी पीछे पीछे चले आओ और आगे आगे हम चल रहे हैं। हमसे जो आगे हैं वो हमको पीछे वालों को बताते हैं आप चले आओ। ये सारी शिक्षाएं दी जा रही हैं आज यूनिवर्सिटी वगैरह में, यही हो रहा है सब कुछ। अब एक 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 एक, एक कहा जाए तो हिप्नोटाइज करके, सम्मोहित करके भगाया जा रहा है इस दुनिया में। कंपटीशन की रेस, तुलना की रेस चल रही है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। लेकिन भगवान इसी बात में कहते हैं कि ये सब दुख यो न एवसा, ये सब दुख की उत्पत्ति स्थान है। सुख है नहीं, लेकिन सुख भासता है, क्योंकि अंदर जाता लगता है कि पालूंगा तो सुख मिल जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति फिर उसके पीछे भागेगा, और यदि नहीं मिलेगा तो सोचेगा शायद ये गलती हो गई, किससे बढ़ाओ। जैसे कि आदमी कोई एक नशा करता है, मान लिया शराब पीते हैं, जो लोग लेते हैं उनको अनुभव होगा। शुरू शुरू में एक पैक लिया तो बताते हैं लोग खांसी आती है, उल्टी जैसा आता है, जलन होती है, ऐसे ऐसे सिम्टम आते हैं। धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाता है एक पैक के साथ। फिर एक पैक के साथ इतना कंफर्टेबल हो गया उसको, उससे पता ही नहीं चलता लिया या नहीं लिया। फिर वो उसको बढ़ाएगा मात्रा को, फिर और बढ़ाते ले जाएगा। तो जैसे इन सब चीजों को आदमी बढ़ाता रहता है, ऐसे ही दुनिया में सारे सुखों को बढ़ाने की होड़ चलती है। पहले पैक में भी कुछ नहीं होता था, 10 पैक लगा के भी कुछ नहीं मिलेगा अंततः, फिर भी फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगेगा। इसलिए नशे से निकलने के बाद आदमी बहुत फ्रस्ट्रेशन में होता है, बहुत दुख में, पीड़ा में होता है। तो उसी को भुलाने के लिए फिर वो उसी में बेहोशी में डूबना चाहता है, और बेहोशी से निकलता है फिर से
तो भगवान कहते हैं दुनिया के सुख जितने हैं बस वो वैसे ही हैं, सारे दिखते हैं कि सुख मिलेगा, मिलता नहीं। आगे आगे आदमी बढ़ता रहता है। अमीर आदमी जो है साइकिल वाला सोचता है कार मिल जाए, कार वाला सोचता है कोई बड़ी ब्रांडेड कार मिल जाए, कोई टेस्ला में चले, मर्सिडीज में चले, BMW में चले। मजे की बात, जो पैदल चल रहा था उसने सुख के लिए साइकिल खरीदी, साइकिल से सुख नहीं बना तो आप देखो फिर कार खरीदी, उस कार से भी सुख नहीं बना, ब्रांडेड कार ली, और ब्रांडेड कार लेने के बाद फिर से कहाँ वापस आ गया। तो अमीरों घर में ट्रेडमिल हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, फिर वो साइकिल ही चलाते हैं लास्ट में भी। बात वहीं की वहीं आ गई। फिर वो कहते हैं अब वॉक करने की भी जगह नहीं बची, क्योंकि इतनी बड़ी कार के लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर वो आ गए साइकिल पे लौट करके। सुख कहाँ था? वही जहाँ साइकिल चला रहा था, ये ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, दोनों एक ही बात। वो आदमी कहीं ना कहीं कुछ काम गुजारा भी हो रहा है साइकिल से, लेकिन ट्रेडमिल पे चलने वाला तो व्यक्ति सिर्फ जो कार का सुख था उसका साइड इफेक्ट आता है इससे। तो कहने का मतलब भगवान बताना चाह रहे हैं कि दुनिया के सुख जो हैं वो कुछ इसी तरीके से अंत में आकर के वो हमें दुख में छोड़ जाते हैं। इसलिए बाह्य सर परशेष, इसलिए भगवान बाहर के जो सुख है उनका दोष या उनकी गलती नहीं गिना रहे हैं कि उनमें कोई दोष है, नहीं नहीं। भगवान कहते हैं उसका उसमें विषय देखो सारे निर्दोष हैं जी, कोई भी ऑब्जेक्ट में किसी में दोष नहीं है। उनको क्या मालूम कि हमारे से कोई आदमी परेशान है, किसी बड़ा घर मान लिया मिल गया तो बड़े घर को नहीं मालूम कि मेरे को कौन चाह रहा है, उसको कोई मालूम। हमारी पीड़ा है कि हमको मिलने लग जाए, और जब उसमें रहता हुआ आदमी दुखी है तब भी उसको नहीं मालूम कि मेरे घर में जो रह रहा है वो दुखी है। तो सारे ऑब्जेक्ट जितने भी बाहर चीजें सब निर्दोष हैं। तो दोष कहाँ है? दोष है हमारी अपनी इच्छाओं में, हमारी अपनी दृष्टि में। तो जो इच्छा का संबंध हमने ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ा, भगवान कहते हैं उसी को तोड़ दो। फिर चाहे आप राजमहल में रहो चाहे झोपड़ी में रहो, क्या फर्क पड़ता है? फिर दोनों चीजें, राजा जनक राजमहल में है लेकिन शांत है, और एक आदमी झोपड़ी में अशांत है। तो दोष जो है वो उसमें नहीं है, दोष सारे हमारी दृष्टि में है। इसी को बात 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते, क्योंकि ये जो संस्पर्शजा जो विषय और इंद्रिय के स्पर्श से जो दुख मिलते हैं। देखो साहब, जैसे पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कि हर इंद्रिय हमारी स्पर्श करती है, हर इंद्रिय छूती है। अब छूने के अपने अपने तरीके हैं, हाथ से ही नहीं छुआ जाता, आंख से भी छुआ जाता। आंख ने एक चीज देखी और देख करके तुरंत कैलकुलेशन भीतर डाला, अच्छा है कि बुरा है, तो आंख ने उस दृश्य को छुआ, कान ने शब्दों को छुआ, हाथ ने किसी को छुआ, मुंह ने किसी चीज को छुआ, नाक ने गंध को छुआ। ये सारी इंद्रिय छू रही हैं, सारी इंद्रिय टच कर रही हैं। हर इंद्रिय का स्पर्श करने का अपना अपना तरीका है। इसीलिए सारा भगवान ने सारी इंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, सबको मिला करके भगवान ने संस्पर्शजा शब्द दे दिया कि इंद्रियों के स्पर्श से मिलने वाले जो सुख हैं वो आद्यंतवंता, वो जितने, हालांकि यहाँ भगवान संस्पर्शजा भोगा, जो भोग शब्द दे रहे हैं वो सारे दुख योनि, योनि का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान, वो दुख की योनि है, दुख की उत्पत्ति स्थान है। कोई भी सुख ऐसा दुनिया का नहीं है जो बाद में दुख ना बने। ये हम लोग सब प्रैक्टिकल जीवन में करके देख सकते हैं। कोई भी दुख, क्योंकि जन्म ही हमारा दुख है। जन्म में पहला हम कामी रोने से शुरुआत करते हैं, तो जब वहां से रोना शुरू हुआ तो सारा जीवन कैसे? तो या तो इस जीवन से पार निकल जाए, महाजीवन की जो बात कर रहे हैं भगवान, जहाँ कोई मृत्यु नहीं है, जहाँ अमरता है, जहाँ मोक्ष है, मुक्ति है, पार निकल जाए तब। नहीं तो जब तक आते रहेंगे, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, बार बार आ करके पीड़ा में भोग, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी से, बार बार आना पड़ेगा, बार बार यहाँ माता के पेट में 9 महीने रहना पड़ेगा साहब। पुनरपि जननी जठरे सैनम, कोई माता के पेट में रहना इतना आसान नहीं होता है। कहते हैं गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, शास्त्रों में आता है गर्भवास में इतनी पीड़ा होती है कि भूत और भविष्य में कभी नहीं होगी। ना तो उस आत्मा ने पहले कभी झेली है और ना वो जीवन जन्म लेने के बाद झेलेगा। गर्भवास सम, बहुत पीड़ा है गर्भवास, बच्चा बता भी नहीं सकता, उल्टा लटका हुआ है। कभी तीखा खा ले माता, बेचारे को जलन होती है, चिल्ला नहीं सकता, पानी की थैली में उल्टा लटका रहता है। कितना बड़ा कष्ट है।
तो भगवान कहते हैं कि वहां शुरुआत ही दुख की है, इसलिए संसार को दुख आलय भी बोला जाता है शास्त्रों में। जैसे भोजनालय का, आलय का मतलब होता है घर, भोजनालय का मतलब जहाँ भोजन का घर, औषधालय का मतलब जहाँ दवाइयों का घर, विद्यालय मतलब जहाँ विद्या का घर, ऐसी ये दुखालय है संसार, यहाँ दुखों का घर है। बस इसमें ये कि एक अच्छी बात है इस संसार की कि इससे पार निकलने के लिए इसमें होना जरूरी है, क्योंकि इसमें हमारे पास मानुष शरीर होता है। देवलोक में, दूसरे लोकों में हमारे पास शरीर नहीं होता, तो नया काम नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर ऐसा है कि हम इसमें नया करके या तो इससे पार जा सकते हैं या वापस आ सकते हैं पशु योनि में, मनुष्य योनि में। ये बहुत बड़ी सुविधा है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर बात कहते हैं सुखदेव जी, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठम प्रिय दर्शनम। कि पहली बात तो मनुष्य का शरीर पाना बहुत दुर्लभ है, सबको मिलता नहीं जल्दी से। दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम, ऊपर एक तो मिला बड़ी मुश्किल से, ऊपर से देही नाम क्षण भंगुरा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। कोई आदमी लिख के नहीं दे सकता साहब हम 80 साल जीते ही रहेंगे, 100 साल जीते ही रहेंगे, कभी भी मर सकते हैं, कभी भी हमारा कुछ भी हो सकता है। एक श्वास ले रहे हैं, 3 श्वासों के बीच में एक ले चुके हैं, एक ले रहे हैं, एक लेने वाले हैं। इतना टेम्परेरी हमारा मामला है सारा जीवन का। तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठम प्रिय दर्शनम। हे परीक्षित, इसलिए इस क्षण भंगुर जीवन का, टेम्परेरी लाइफ का जल्दी से जल्दी यही फायदा उठा ले कि वैकुंठम प्रिय दर्शनम, इस जीवन ये बार बार चक्करों में ना पड़ना पड़े पार निकलने के लिए, क्योंकि इसके बाद तेरे पास सुविधा नहीं होगी। भूत प्रेत बनेगा तो भी सुविधा नहीं है, देवता बन गया तो भी सुविधा नहीं है, पशु बन गया तो भी सुविधा नहीं है। सिर्फ मनुष्य शरीर में सुविधा है कि हम चाहें तो परमात्मा को प्राप्त कर लें, चाहें तो हम पशु को प्राप्त करें। ये स्वतंत्रता हमारी है। भगवान हमको पूरा स्वतंत्र करके भेजता है, और ऐसी स्वतंत्रता किसी भी योनि में नहीं। इस अर्थों में हमारा जो मनुष्य शरीर है ये बहुत बड़े भाग्य मानुष तन पावा, गोस्वामी जी कहते हैं। कोई छोटी मोटी इसी बात को गोस्वामी जी, बड़े भाग मानुष तन, ये मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिलता है। कोई शुभ कर्म हमारे थे जब भगवान ने फिर वापस मनुष्य का शरीर दे दिया। तो मनुष्य का शरीर एक ब्रिज की तरह काम करता है, जहां पर आदमी चाहे तो नीचे चला जाए, चाहे तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, भगवान आगे बात करेंगे, चाहे ऊपर की यात्रा कर ले। तो भगवान कहते हैं दुख योनय एवचा, ये सब दुख के उत्पत्ति स्थान है, और यहाँ लगता है कि सुख मिलेगा, सुख मिलता नहीं है, दुख ही हाथ में लगता है। जैसे कि आप एक ये जो ग्लास का कोई प्रिज्म हो, उसके में से सूर्य की किरण निकालो तो ना बताते 7 रंगों में फैल जाए, 7 रंग हो, लेकिन प्रिज्म के अंदर तो हमारे आंखों पे, हमारे मन के ऊपर जो कांच का ऐसा गिलास चढ़ा हुआ है कि 7 रंगों में इससे ये सुख मिल जाएगा, उससे ये सुख मिल जाए, हम अपने एक इमेजिनेशन तैयार कर लेते हैं। ये चीज आ गई तो ये हम कर लें, पड़ोसी को भी जला सकते हैं, अपने को खुश कर सकते हैं, अपने लिए सुविधा तैयार कर सकते हैं। हम एक सुख को लेने के लिए बहुत सारी चीजों की दलीलें अपने मन में रखने लगते हैं, लेकिन अंततोगत्वा हम फेल हो जाते हैं, हमको हाथ में दुख ही लगता है। और भगवान कहते हैं यदि मान लिया सुख है भी, दूसरी लाइन में, चल यदि सुख है भी, दुख नहीं है, सुख ही सुख है, तो भी उसके साथ कंडीशन भगवान जोड़ रहे हैं कि आद्यंतवंता कौन्तेय, कुंती नंदन, इसकी आदि भी है और इसका खत्म भी है। यदि सुख है भी तो भी वो सुख हमेशा के लिए नहीं है, वो आद्यंतवंता है। इसकी शुरुआत भी कहीं से हुई और अंततः इसका कहीं ना कहीं अंत हो जाएगा। सब आप देख लो, कोई भी चीज हो, या तो कई बार हमारे रहते रहते हमारी चीजें नहीं रहती हमारे पास, या हमारी चीजों के रहते रहते हम नहीं रहते हैं। ये 2 ही घटना घटती हैं। जितनी भी सुविधाएं हैं, या तो हम रह जाएंगे और चीजें नहीं रहेंगी, गरीब हो गए, बैंकरप्सी हो गई, कोई फिर सड़क पे आ गए ये, और या फिर सब कुछ रह जाएगा, हम नहीं रहेंगे, एक चीज तो बचेगी। तो भगवान इसी बात अर्थ में आद्यंतवंता, अर्जुन ये सारी चीजें जो सुख की मालूम पड़ती हैं संसार में, ये सब इनकी शुरुआत भी है और इनका अंत भी है। मैंने एक बार आपको कहानी सुनाई थी पहले भी कि स्वामी राम जी जापान में देख गए थे, लकड़ी के मकान में आग लगी हुई थी, लोग बचा बचा के सामान ला रहे थे, अम्मा घर का मालिक रो रहा है, स्वामी राम बोल रहे हैं कि देख रहे हैं वो तमाशा बेचारे, तो बार बार कोई संदूक ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, लोग पूछ रहे हैं घर के मालिक से कुछ और जरूरी चीज हो तो बताओ। मालिक बोल रहा है मुझे कुछ भी होश नहीं, मेरी उस समय इंश्योरेंस का कुछ पॉलिसी का चक्कर नहीं।
उसने बोला मैं तो बर्बाद हो गया, सड़क पे आ गया, कैसे मकान बनाऊंगा, सारा जीवन दे करके मकान बनाया, मकान में आग लग गई, मैं होश में नहीं हूँ, तुम जो बचा सकते हो बचाओ। तो लोग बोले आग की लपट बहुत तेज हो गई, एक ही बार अंदर जा सकते हैं। लोग गए और अंतिम बार में एक बड़ा सा बॉक्स लेकर के आ रहे हैं और देखा कि उस बॉक्स में वो उसी मालिक का इकलौता बेटा था जो अंदर जल के मर चुका था। स्वामी राम ने डायरी में लिखा कि ऐसा ही हम लोगों के जीवन में होता है, हम चीजों को तो बचा लेते हैं लेकिन चीजों का मालिक नहीं बचा पाते। चीजें बच जाती, चीजों का मालिक चला जाता है। आद्यंतवंतः कौन्तेय, कुंती नंदन, इन सारे सुखों का आदि है और अंत भी है। जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती हैं, आकर जाती हैं। जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती हैं, आकर जाती हैं। ज्ञानी के मन में क्षोभ नहीं, कोई दुख नहीं, मूर्ख को नाच नचाती हैं। ये हम मूर्ख अल्प बुद्धि वाले जो लोग हैं वो दुख में दुखी, सुख में सुखी। इसलिए भगवान पहले कंडीशन दे चुके हैं कि जो न दुख हर्षित होता है, न प्रहर्षित प्रियम प्राप्य, अच्छे को पाकर जो हर्षित नहीं होता और बुरे को पाकर वो आदमी विषा। कहा जाए तो एक ही चीज के दो पहलू हैं, यदि एक चीज हमने पकड़ ली दूसरी अपने आप आ जाएगी। कोई भी यदि हमने कभी भी गौर करें कि कोई चीज हमें अच्छी मिल गई तो पता लगना चाहिए अंदर कितना सुख हो रहा है या शांत है, भोग रहे हैं शांत। यदि शांत है तो वो चीज कल को नहीं मिली तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे उससे फिर दुख भी नहीं होगा। यदि सुखी हो गए तो कल को दुख में भी जाना पड़ेगा। इसी चीज को भगवान आगे कहते हैं 23वें श्लोक और 24वें श्लोक में हम लेंगे। शक्नोति हैव या सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सा युक्तः सा सुखी नरः। और 24वां श्लोक, योऽन्तः सुखोऽन्तरारा तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। भगवान कहते हैं यह जो शरीर विमोक्षणात्, शरीर के विमोक्षण होने से पहले, यहाँ पर जो व्यक्ति शरीर के छूटने से, शरीर के मरने से पहले ही काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध के जो वेग है उस वेग से सोढ़ुम, सोढ़ुम का अर्थ होता है सहन करता है, उस वेग को जो झेल जाता है, काम और क्रोध के वेग को। अभी भगवान बाहर के स्पर्श आदि की बात बता रहे थे, अब भगवान ने दो चीजों को पकड़ लिया। अभी तक सारी चीजों को पकड़ रहे थे, सबसे जो रहता है, लेकिन देखा कि थोड़ा श्रिंक कर दिया तो भगवान दो चीजों पे आ गए, काम और क्रोध। कब? शरीर छूटने से पहले जो भी व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को सहन करने में शक्नोति माने समर्थ हो जाता है, इसके लिए जो कैपेबल हो जाता है इस व्यक्ति, सा नरः युक्ता सा सुखी, वही सही में कहा जाए तो वही नर है। या नर शब्द भगवान देते हैं योगी से, एक अच्छे पुरुष से, एक अच्छे महानुभाव से, वही सही में वही नर है और वही सुखी है, वही योगी है। युक्ता सा सुखी नरा, वही योगी है और वही सुखी व्यक्ति है। तो यहाँ भगवान काम और क्रोध के लिए वेग को बता रहे हैं। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला है, अंतराराम परमात्मा में ही जो अपने आप में जो रमण करता है, जो अपने आप में ही रमण, जिसको दूसरे की कोई जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलते हैं अंतराम। और अंतः ज्योति एवसा, ज्योति उस जो परमात्मा के लिए ज्योति शब्द का भाव है कि जो परमात्मा में रमण करता है, वह ब्रह्मभूता, वह व्यक्ति जो ब्रह्मभूत ब्रह्म स्थिति का जो अनुभव करता है, योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वह योगी, वह व्यक्ति, वह महापुरुष ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म के निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने शक्नोति है वो या सोढ़ुम, यहाँ भगवान दो चीजों को फोकस कर रहे हैं, एक काम को और क्रोध को। इसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है। भगवान ने कहा था ना कि जब कोई कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और
क्रोध जब आता है कि संजात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये आपको बताया था 8 चीजें कैसे कैसे आदमी नीचे गिरता है, पहले भी इस बारे में चर्चा हुई है हमारी। तो क्रोध कैसे आता है? कामनाओं की अपूर्ति के कारण। कामना जब भी पूरी नहीं होगी, जो हम चाह रहे हैं वो कामना पूरी नहीं हो, कोई बाधा डाले तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध का एक ही लक्षण है, कामना पूरी नहीं हो, हमारी मर्जी ना चले, वहां पर क्रोध पैदा हो। यहाँ भगवान कहते हैं काम और क्रोध दोनों के वेग, इनका वेग होता है। मजे यहाँ वेगम शब्द दिया है। वेग का अर्थ जैसे तूफान की एक हवा ये टकरा जाती है, हिला जाती है हमको। यहाँ भगवान वेग शब्द जो दे रहे हैं कि जब आदमी वेग आ जाता है तो हम सहन नहीं कर पाते। जैसे कि तूफान आने वाला है तो हम सोचेंगे कि जब तूफान आ जाएगा तब चलेंगे, तब मुश्किल है, क्योंकि फिर तूफान का वेग होगा, फिर हम पता नहीं घर पकड़ भी पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे। या बाढ़ आने वाली है, उसका जब वेग आएगा पानी का तो सहन करना, तो उससे पहले हम सिक्योर हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं काम और क्रोध के वेग को जो सहन करने में समर्थ है, सकनोती है वो या सोढ़ुम, जो सोढ़ुम जो सहन कर लेता है। इससे भी, इसमें भी कहीं ना कहीं भगवान ये फिलॉसफी जोड़ते हैं कि उस वेग को आने से पहले जो सावधान रहता है कि आने वाला है, क्योंकि आने की तैयारी। अच्छा, बाहर की जो प्रकृति जन्य जो वेग है वो तो हमारे बस में नहीं है, तूफान कब आएगा, बर्फ कब गिरेगी, हवा कब चलेगी, पर काम और क्रोध के वेग कब आएंगे इसके बारे में तो हमारे पास में चीजें हैं हमारे पास, क्योंकि हमें मालूम है काम कब आएगा, क्रोध कब आएगा। तो भगवान उस वेग को कहते हैं उस आने से पहले उसको सहन करने की शक्ति जो अर्जित कर लेता है। होता क्या है, काम का अर्थ सिर्फ शारीरिक सुख आदि नहीं, यहाँ जो काम का अर्थ दे रहे हैं वो सिर्फ शारीरिक सुख को नहीं, काम का अर्थ है कामना, जितनी भी कामना है। और कामना का एक ही अर्थ है वेदांत में, वो है दूसरे से हमें सुख मिलेगा। ये होता है काम का गर्भ में छुपा हुआ अर्थ। दूसरे से, दूसरी चीजों से, दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे पर्सन से, मेरे से नहीं किसी और से, जहां से सुख मिलने की इच्छा हो उसको काम कहा जाता है। जो जितना ज्यादा दूसरे पे डिपेंड रहेगा उतना ज्यादा वो व्यक्ति कामी है। जितना ज्यादा दूसरे पे डिपेंडेंसी है, जितना व्यक्ति आत्मनिर्भर है, उतना काम का वेग कम होगा। तो वो चाहे कोई भी कामना सही, कोई भी कामना सही, वो दूसरे से मिलेगी, ये तो निश्चित हो जाता है। भाई आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी कामना लेके चलते हैं, तो पूरे देश की जनता पे आप डिपेंड हो जाते हैं कि हमें आप वोट दो, आप वोट दो, आप वोट दो। गांव का प्रधान बनना हो तो गांव की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जितनी बड़ी कामना उतने ज्यादा ऑब्जेक्ट हमें अपने फेवर में करने पड़ते हैं, अपने अनुकूल, उतना ज्यादा वासना को दौड़ाना पड़ता है। तो कामना का अर्थ यह है कि दूसरे को महत्व दे देना अपने से ज्यादा। दूसरा हमें चाहे तो सुखी कर सकता है, हमें चाहे तो दुखी कर सकता है। दूसरा चाहे तो हमें जब कभी फ्रस्ट्रेशन में डाल सकता है, जब चाहे हमें शांत कर, यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल खाली हैं। जो कुछ सुख मिलेगा दूसरे से मिलेगा, चाहे वो दूसरा संतान के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, समाज के रूप में, किसी भी रूप में हो। दूसरा है तो हम सुखी हैं, दूसरा नहीं है तो हम दुखी हैं। ये अर्थ होता है काम का। और जब वो काम पूरा नहीं हो तब क्रोध जन्म ले लेता है। तो क्रोध बेसिकली क्या है? क्रोध जो है वो डिजायर का रुका हुआ अवरुद्ध रूप क्रोध है। कामना का रुका हुआ रूप क्रोध बन जाता है। वही कामना रुक जाए तो क्रोध बन जाती है। अच्छा, इसमें एक भी वेदांत में इसको बड़ा अच्छी तरीके से शंकराचार्य जी ने भी और वैसे भी इसकी अच्छी व्याख्या की। कामना यदि पूरी ना हो तो क्रोध की तरफ बनती है। यहां तो भगवान नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसी का दूसरा भाव कहते हैं शंकर जी कि काम यदि पूरा हो जाए तो डिप्रेशन में ले जाता है, फ्रस्ट्रेशन में ले जाता है। कोई भी दुनिया का सुख ऐसा नहीं है जिसको पाके हम सोचे अब हम शांत हो गए। हजारों हजार बार हमारी कामनाएं जीवन में पूरी हुई हैं, और मजे की बात वो कामना कितनी देर टिकी सुख लेकर के हमारे घर में। कोई भी कामना बड़ी से बड़ी, हम पीछे चले जाएं अपनी लाइफ में, 10-10, 20-20, 50-50 सालों का अनुभव है हम सब लोगों के पास में, हजारों हजार बार भगवान ने हमारी सुन ली।
और वो सुनने के बाद उसका कितनी सुख और कितनी शांति हम अपने पास रख पाए। आज कितना पलट के देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं। तो जहां कामना पूरी हो, तो वेदांत बहुत सटीक बात कहता है, कामना पूरी हो जाए तो भी दुख देती है, बाद में थोड़ा देर, थोड़ा वो जो जब ऊपर के परतें हटती हैं तो भी दुख, और कामना पूरी नहीं हो तो भी दुख, क्रोध, क्रोध भी दुख की तरह है, तो भी वही कामना को रुका हुआ जो अब समय है वो क्रोध की लपट की तरह ज्वाला बन जाता है, और कामना पूरी हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन में ले जाता है, वो भी विषाद, दोनों तरफ विषाद है। इसलिए जितनी भी चीजें हमारे पास आई हैं मांगने पर और वो चीज मिली है, आप देखो उन्होंने हमें पीड़ा भी दी होगी, हर चीज ने पीड़ा दी होगी, और जो चीज अभी भी होंगी वो भी कहीं ना कहीं मन में उनके प्रति चिंता, पीड़ा नहीं तो क्या है साहब। शास्त्र कहते हैं चिंता और चिता में बिंदी का ही फर्क है, चिंता से बिंदी हटा लो तो वो चिंता ही चिता बन जाती है। और मजे की बात, चिता दहति निर्जीवम चिंता जीव यतुम तनुम, चिंता चिता समाख्येन, ये चिंता और चिता दोनों एक तरीके से है। चिता तो उसको जलाती है जिसके प्राण निकल गए, चिंता तो सजीव व्यक्ति को, जिंदा आदमी को जलाती रहती है। साहब इससे बड़ा क्या दुख होगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति काम जिसका पूरा हो गया, जो काम तृप्त हो गया, वो विषाद में, फ्रस्ट्रेशन में ले जाता है। कामना पूरी ना हो तो उसको पूरी ना हो तो वो क्रोध में ले जाती है। तो सारी जो दौड़ हमारे जीवन की या अर्जुन की, ये सारी दौड़ इसी चीज में भाग रही है। जो कामना, अर्जुन की नई कामना आई है, मैं सन्यासी हो जाऊं, इनको नहीं मारूं। भगवान कहते हैं तू आधा कच्चा है अभी, देखो कच्चा फल खाएंगे तो कच्चा आम हो, खाना पड़े खट्टा लगेगा ना, तो कच्चे आम का यदि रस निकालना हो थोड़ा मीठा उठा मिला करके और तब खाते हैं तो मीठा लगता है, लेकिन वही आम पक जाए तो मीठा मिलाने की क्या जरूरत है। भगवान कहते हैं अर्जुन तू अभी कच्चा अभी जाएगा तो खटास निकलेगी, तुझे बाहर से मीठा मिलाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। एक बार तू पक जाए इसी युद्ध में, फिर बाहर से मीठा डालने की जरूरत नहीं, अंदर से तेरे मिठास निकलेगी। कामना को छोड़ बस। अर्जुन भागना चाहता था, अर्जुन को सामने प्रिय दिखाई दे रहे थे, तो सब अर्जुन के जो क्वेश्चन थे अनकॉन्शियस में, कॉन्शियस में, पूछे हुए नहीं पूछे हुए, मन में घूमते हुए, भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है इस अर्थ में, मन को भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को भी देख रहे हैं, ये पूछ क्या रहा है, मन में क्या चल रहा है, ये अर्जुन सही में क्या है, दलील क्या दे रहा है। दोनों को भगवान पैरेलल जोड़ करके दोनों के उत्तर दे रहे हैं। जो पूछा नहीं अर्जुन ने उसका इनडायरेक्टली उत्तर दे रहे हैं, जो पूछा उसका सीधा सीधा उत्तर दे रहे हैं, जिससे अर्जुन के अंदर ये ना हो कि अरे संकोच ना कर जाए कि मैंने पूछा नहीं पर मेरे मन में था। भगवान उसका उत्तर इनडायरेक्टली दे दे, वहां अर्जुन का नाम भी नहीं लेते, बात भी नहीं कहते तो उन्हें पूछा है नहीं पूछा, पर समझ गए इसके मन में चल रहा है। तो भगवान कहते हैं काम और क्रोध के दोनों वेग को जो रोक लेगा, यानी कि जो दूसरे के द्वारा सुख मिलेगा, इस निर्भरता को जो खत्म कर लेता है। सारा काम हमारे जीवन में देखा जाए तो आजकल क्रोध जो है वो सबसे ज्यादा, क्रोध कम है, काम ज्यादा चारों तरफ फैला हुआ, सारी तरफ वासनाएं हैं आज दुनिया में। इतनी कामुक दुनिया कभी नहीं थी साहब, इतनी वासना वाली दुनिया कभी नहीं थी। आज से 100 साल पहले इतनी ज्यादा वासना नहीं थी, आज इतनी वासनाएं हैं, इतनी कामुक हैं। आपसे जानकर हैरानी होगी, सारे विज्ञापन, सारे एडवर्टाइजमेंट में देखता हूं, हर को वो कहीं ना कहीं काम से जोड़ देते हैं, चाहे वो संबंध हो या ना हो। कार बेचनी है, महिला को खड़ा कर दो, कार बिकने लगेगी। सिगरेट बेचनी है, शराब बेचनी, क्या क्या चीजें बेचने के लिए हम काम के ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं वहां पर। ये वासना नहीं तो क्या है, क्योंकि व्यक्ति को मालूम है, मनोवैज्ञानिक को मालूम है, तुम्हें सिगरेट भी बेचनी हो तो सिगरेट को छोड़ो, साइड इफेक्ट को छोड़ो, उसके साथ कोई ऐसी आकर्षित चीज लगा दो। आदमी उस समय सिगरेट खरीदने नहीं जाएगा, इनडायरेक्टली अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं उस चीज को खरीद रहा है, उसको ऐसा लगता है। जबकि जो खड़ा है उस ऑब्जेक्ट के साथ में, उसका उससे लेना देना ही नहीं है। लेकिन हमने सारी चीजों को वासना मुक्त कर दिया, युक्त कर दिया। सारे ऐड, सारे विज्ञापन हमारे वासना वाले हो गए। आप देखो हमारी मजाकें, जो किसी जमाने में हमारी मजाक भी, एक हंसी मजाक भी शुद्ध होती थी, आज सारी की सारी हंसी मजाक 90% कामुक है, उनके सारे काम की तरफ जाते हैं। ये आश्चर्य है, सारी दुनिया इस समय इस ट्रैप में फंसी हुई। और ये भगवान 5000 साल पहले बोल रहे हैं कि ये जो वेग है, धीरे 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 ये चीजें हमारे मन को फिर पकड़ती ही रहती। तो भगवान कहते हैं जो वेग आने से पहले, क्योंकि
जब शुरू में कोई चीज आती है तो शायद हमें इतने ज्यादा ना लगे कि हमें क्या बांधेगी ये चीज, लेकिन धीरे धीरे जब उसको आने देते हैं फिर उसका इतना विराट स्वरूप हो जाता है। लोग कहते हैं 5 साल से ज्यादा किराएदार नहीं रखना चाहिए। हमने 25 साल रख लिया तो कल को वो भी दावा करेगा साहब कोर्ट में जाओ, निकालना है बाहर। इंडिया में जैसे आता है, शुरू में तो हमने ही रखा, ज्यादा समय रख दिया तो वही मालिक बन जाता है, उसको भूल ही जाता है। तो ये काम और क्रोध के बोझ ऐसी किराएदार की तरह हम लाते हैं थोड़ी देर के लिए। शुरू में वो किराएदार की तरह आकर के, देखो युधिष्ठिर की क्या हालत हुई थी, आप देखो, यही तो थी। शुरू में पैसा लगाया, टका लगाया, राज्य लगाया, ये लगाया, धीरे 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 अंदर बैठ गया वही किराएदार जो हंसी मजाक का एक सब्जेक्ट क्या था, हंसी मजाक ही तो थी। 2 राजकुमार चचेरे कहेरे भाई आपस में खेल रहे हैं, नाम जुआ है लेकिन खेल तो खेल ही रहे दोनों, लेकिन वो खेल कितना सीरियस हो गया उस बात को भगवान याद दिला रहे हैं कि तेरे भाई धर्मराज होकर के भी इस वेग को नहीं पहचान पाए, और ये वेग जब आ गया शरीर तो अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। शुरू में तो हम लोग बहुत छोटा समझते हैं इन चीजों को, लेकिन एक बार घुस जाए तो फिर हम इनके अधीन हो जाते हैं, फिर ये मालिक हो जाते हैं और हम लोग। इसलिए कोई आदमी क्रोध में हत्या भी कर दे तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि बाद में वो शांत होकर वही आदमी पीड़ा में दिखाएगा और बोलता है कि कैसे हो गई मुझे भी मालूम नहीं। एक नाटक मैं पढ़ रहा था, यूट्यूब पे भी शायद था या पता नहीं कहाँ पे मैंने पढ़ा, ये रशियन एक कोई राइटर है, उसका नाम था दोस्तोयेव्स्की। उसका बड़ा अच्छा नाटक है क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट, इसको आप पढ़ो तो आप देखेंगे कि उसमें एक पात्र है, उसका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है। वो लड़का अपने घर में रहता है, लंबा नाटक है, मैं थोड़ा 2-4 लाइनों में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अपने अपार्टमेंट से नीचे देखता है एक बुढ़िया है, उसका बहुत बड़ा अपना घर है, वो ब्याज पे पैसा उठाती है और ब्याज पे पैसा देती है तो खींच के ब्याज लेती है, और ब्याज पे पैसा लेने वाले बेचारे जब कर्जा नहीं निपटा पाते तो घर छीन लेती है, खेती छीन लेती है, सोना चांदी छीन लेती। रोज का ये तमाशा चल रहा है, रोज गिड़गिड़ाते हैं लोग, भूखे बच्चे, नंगे बच्चे, परेशान आदमी, बीमार बूढ़े, रोज उस बुढ़िया के रात दिन दरवाजे पे खड़े रहते हैं, माफ कर दे माफ, और वो खींचती है ब्याज, तड़पाती है उनको। वो लड़का ऊपर रोज इस सीन को देखता रहता है रात। उसको इतना क्रोध आता है, कोई इस बुढ़िया का गला क्यों नहीं दबा देता, मार क्यों नहीं देता इसको, ये बुढ़िया लेके भी क्या जाएगी साथ में। इतना इस पूरे समाज गांव को इसने परेशान करके रखा हुआ है, रोज खींचता ऊपर बैठे बैठे, इस दृश्य को रोज देखता रहता। कहानी आगे बढ़ती है, रोज के ये भी साल भर से ज्यादा हो गया उसको ये दृश्य देखते देखते, इतना अंदर उसने स्टोर कर लिया काम। एक दिन उसको भी पैसे की जरूरत पड़ी, और उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो वो उसी बुढ़िया के पास गया कि मेरे पिताजी का आ नहीं पाई पोस्ट, पैसा भेजना था उन्होंने, ड्राफ्ट आ नहीं पाया, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे को उधार दे दो। बुढ़िया बोली क्या रखोगे गिरवी, तो हाथ में घड़ी थी, उसने घड़ी देता है वो, और घड़ी देता तो बुढ़िया उस घड़ी को बार बार चेक करती है, ठीक है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है, टूट तो नहीं जाएगी, उजाले में ले जाके चेक करती है। उस लड़के को इतना क्रोध आया, उसने बुढ़िया का गर्दन दबा दी और मार दिया। और जब मार दिया बाद में उस पकड़ा गया तो वो फिर जेल में यही बात कहता है कि एकदम से मेरे अंदर कैसे क्रोध, में स्टूडेंट कभी किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, तू मैं भी नहीं किया, एकदम से मैंने बुढ़िया की हत्या कर दी, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो जब मनोवैज्ञानिक के पास जाता है तो आगे के नाटक ये बहुत अच्छा संकेत देता है कि वो जो साल भर से वो दृश्य देख रहा है और साल भर से जो इकट्ठा कर रहा है उस चीज को, वो जब मौका मिल गया तो एकदम विस्फोट हो जाता है। वो एकदम से नहीं आया, वो साल भर उसकी तैयारी चली अपने मन में, कोई मार क्यों नहीं देता, कोई खत्म क्यों नहीं कर देता इसको, ये दुष्ट है, उसने एक पूरा इमेज बना ली उसकी। और जब वो एकदम हावी हुआ तो उसके सब शरीर उस जो उसने स्टोर करके रखा था उसके वसीभूत हो गए, उसके अंदर कहीं ना कहीं पराधीन हो गए। क्राइम एंड पनिशमेंट, दोस्तोयेव्स्की का आप लोग कभी देखना। तो भगवान कहते हैं काम और जो क्रोध दोनों का वेग जो सहन कर लेता है, कामनाओं का वेग यदि सहन कर लिया तो क्रोध का भी वेग सहन हो जाएगा। आज अमेरिका में क्या कमी है साहब, आप देखो, हम भारत से, लोग कहते हैं कि भारत से हम 100 साल आगे चल रहे हैं। अमेरिका में, भारत में जो 100 साल, 150, 200 साल, कई लोग तो 1000 साल का कंपेयर करते, कम से कम यदि हम 100 साल भी पीछे रखें भारत को फैसिलिटीज में, यहाँ की सुख सुविधाओं में 100 साल भी पीछे रखें तो अमेरिका बहुत आगे है। पूरी दुनिया में आदमी कहीं भी रह ले, अमेरिका से वापस जाना मुश्किल हो जाता है। कहीं से यहाँ आके बसना आसान है, यहाँ के कहीं बसना थोड़ा कठिन, बहुत बार सोचना पड़ता है। आप सब लोगों का अनुभव होगा।
इतने अच्छे कंट्री में 100 साल यदि हम भारत से आगे हैं, तो अर्थ एक गणित ये भी कैलकुलेशन तो ये कहता है कि 100 गुना ज्यादा सुखी होना चाहिए फिर अमेरिकन लोगों को कंपेयर टू इंडियन पीपल। जब 100 गुना आगे चल रहे हैं तरक्की, क्योंकि भारत हमारे पीछे पीछे आ रहा है, 100 साल पीछे है, तो उससे 100 गुना हम क्या सही में सुखी हैं? 100 गुना ज्यादा शांत होना चाहिए, 100 गुना ज्यादा हर्षित होना चाहिए, 100 गुना ज्यादा आनंदित होना चाहिए। किसी भी एशियन कंट्री से, जिससे भी हम अपने आप को आगे बोलते हैं, जितना भी आगे, उतने मात्रा में हमको ज्यादा सुख, क्योंकि सब कुछ पाने का अल्टीमेटली अर्थ तो यही निकलता है, सुख और शांति। तो क्या वो है? आज देखा जाए साहब, तो अमेरिका में दूसरे देशों से ज्यादा, एलोपैथी से ज्यादा हमारे यहाँ मनोवैज्ञानिक काम कर रहे हैं। जितनी विक्षिप्तता यहाँ है, जितने मनोरोगी यहाँ हैं, उतना भारत के गाँव में नहीं मिलेंगे। किसी को बोला जाए कि डिप्रेशन बहुत है, इंडिया के गांव के बच्चे को, बड़े बूढ़े भी नहीं जानते डिप्रेशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, चिड़, किसी को मालूम नहीं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेवल हाई है इस देश में, सबसे ज्यादा विक्षिप्त। क्यों? क्योंकि कामनाओं को पूरा करते जा रहे हैं। वही बात, काम क्रोध भगम वेगम, कामना पूरी नहीं हो रही, विक्षिप्तता आ रही है। आज अमेरिका में हर आदमी के पास सब कुछ बेसिक सुविधाएं हैं। हम लोग आपस में भी जब बैठते हैं तो भी मैं देखता हूं, मैंने जो भोगा बचपन में, उससे 1000 गुना ज्यादा बच्चे को मिल रहा है। क्या नहीं है? आज सिर्फ मुंह खोले कि ये चीज चाहिए, हमारे अड़ोस पड़ोस में 5-10 माइल के अंदर वो चीज मिल जाती है, और इतनी हर आदमी की हैसियत है कि वो चीज उपलब्ध करा सके बच्चों को। हमने तो बाहर से गली से पत्थर उठाए, उन्हीं से खेले और वहीं फेंक के घर पे आके शांति से सो गए। गली के पत्थर गली में खेले, गली में छोड़े, गली में वापस घर में आ गए, खाली हाथ गए, खाली हाथ तो एंजॉय करके भी घर में आ गए, शांति की नींद आई। आज बच्चों के पास क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या माँ बाप कर रहे हैं बच्चों के लिए। इतना व्यस्त हैं। किसी की मजाक में सुन रहा था, कोई मजाक में कह रहा था कि ये वीकेंड के जो दिन हैं, कि 2 दिन में आदमी इतना थक जाता है वीकेंड में, कि वीकडेज में 5 दिन उसको आराम करना पड़ता है। इतना काम है हमारे पास वीकेंड पे, कि 2 दिन के थकान के लिए 5 दिन आराम चाहिए होता है अमेरिका में, जो वीकडेज वो आराम के दिन मानते हैं लोग। तो इतना आगे निकलने के बाद भी बहुत मुश्किल है। इसलिए जो अब के मनोवैज्ञानिक हैं, आजकल के जो रिसर्च कर रहे हैं लोग, वो कहते हैं बहुत मुश्किल है आदमी को फ्रस्ट्रेशन से बचाना। सिगमंड फ्राइड से किसी ने पूछा था कि आदमी को आप कितना सुखी कर सकते हो अपने काउंसलिंग देके, या किस तरीके से सुखी हो सकता है व्यक्ति। तो सिगमंड फ्राइड ने बहुत अच्छी बात कही थी, सुखी की मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ एक बात कह सकता हूं कि हम तरक्की इतनी कर सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी ना हो, जनरल हैप्पीनेस तक, अनहैप्पीनेस तक पहुंचाया जाए, जनरल अनहैप्पीनेस तक ले जाएं, न्यूरोटिक अनहैप्पीनेस तक ना जाए, वो पागलपन ना हो। इतनी सुविधाएं उसके लिए इकट्ठी कर सकते। सुख की तो बात ही छोड़ दो, अब उसका अपना अनुभव है। फ्राइड जैसे व्यक्ति यदि ऐसा कहे कि सुख की तो बात ही छोड़ दो, अब जहां दुनिया भाग रही, जिस तरफ भाग रही है, जो इस समय आपस में द्वंद्व है लोगों के बीच में, देशों के बीच में, सुख का तो उसमें कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन व्यक्ति न्यूरोटिक अनहैप्पीनेस तक ना जाए, उससे हम बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जनरल अनहैप्पीनेस, ये उसका शब्द था। और यहाँ का ही एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और हुआ था, उसका नाम था फ्लाडर किन्से करके, बड़ा अच्छा नाम था उसका लास्ट नेम के। उसने तो ये भी कहा था, हालांकि अब तो परंपरा बंद हो गई, उसने बोला यदि ये सब फ्रस्ट्रेशन से बचाना है, ये आंदोलनों से बचाना है, ये इतना मार धाड़ से बचाना है, हमें वापस कहीं ना कहीं बाल विवाह में जाना पड़ेगा, जो दुनिया सब खत्म कर चुकी है। उसके भी साइड इफेक्ट हैं अलग, बाल विवाह, क्योंकि आदमी 30-32 साल जो भी एक समय ले जाता है, तब तक उसने काम क्रोध के वेग को रोक रहा है, तो वो निकलेगा कहाँ? पत्थर फेंकेगा आंदोलन। आज का युवा प्राणी जितना आंदोलन आज कर रहा है, आप इतिहास में किसी भी समय दिखाओ, किसी भी युवा प्राणी ने इतना आंदोलन किया हो? आज सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट में युवा लोग खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी बाहर रिलीज होना मांग रही है, होगी कैसे वो? तो बोलते हैं, किनसे बोलता है कि बाल विवाह में वापस ले जाओ, इसके पास घर गृहस्थी होगी, बच्चे होंगे, प्रोटेस्ट करने का, यूनिवर्सिटी तोड़ने का, ये सब करने का मौका ही नहीं होगा उसको। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होगा, जो भारत ने सोचा कि बाल विवाह करने से एक साइड इफेक्ट होगा, आदमी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। वो चांद मंगल पे जो जा रहा है,
जो बड़े बड़े आविष्कार कर पा रहा है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आदमी दोनों चीजें हैं, इफेक्ट भी आएगा तो साइड इफेक्ट भी आएगा, अच्छे परिणाम भी आएंगे बुरे परिणाम, तो करे क्या इंसान। भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, काम क्रोधोद्भवम, ये जो वेग को जो सम कर लेता है, जो कामना को कामना की तरह नहीं, जो चीज आए उसको भोग लिया और जस्ट अंदर नहीं जाने दिया। आज रसगुल्ला खाने को मिल रहा है तो भगवान का प्रसाद है, मिल गया तो खा लिया, कल नहीं मिला तो कभी घी घड़ा, मारवाड़ी में कहावत है, कभी घी घड़ा, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। कभी घी से मिल गया कुछ, कभी मुट्ठी भर चने मिल गए, कभी वो भी नहीं मिला, तो भगवान ने आज एकादशी करा दी हमारी। काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्ता सा सुखी नरा, वो व्यक्ति सुखी है और वही व्यक्ति योगी भी है जो काम क्रोध के वेग को रोक लेता। राजा ययाति का प्रसंग है श्रीमद् भागवत में, मैंने पहले भी आपको सुनाया था, बड़ा सुंदर प्रसंग है। राजा ययाति बूढ़े हो गए, मन प्राप्त नहीं हो रहा है, काम क्रोध का वेग रोक नहीं पा रहे हैं, क्या करें, बहुत परेशान है। अपने 5 बच्चे थे, 5 बच्चों से पूछा कि कोई सुविधा, गुरुजी ने बोल दिया कि तुम किसी की जवानी ले सकते हो उधार अपने ऊपर काम को भोगने के लिए। 5 बेटों से पूछा, कोई जवानी देने को तैयार नहीं। बेटे बोले कि अभी तो हम पिताजी अब बड़े नहीं हुए, हमने कुछ देखा ही नहीं दुनिया, हम अपनी जवानी तुम्हें दे दें तो हम क्या भोगेंगे, और तुम तो भोग चुके हो। चारों ने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा यदु, उससे कहा पुरु से, तू दे देगा जवानी? पुरु बोला मेरी जवानी आप सारी ले लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ययाति ने पूछा कि बेटा 4 तेरे भाइयों ने मना कर दिया, तूने क्यों नहीं? तो पुरु बोला मैंने एक चीज देखी, मेरे पिताजी ने इतने वर्षों से जवानी का सुख भोगा, आज भी वो अतृप्त है, तो क्या गारंटी कि मैं तृप्त हो जाऊंगा? तो मैं जाऊं क्यों उस रास्ते जिस रास्ते दुखी मिलना है? तो मैं बाईपास निकल जाता हूँ, मुझे डायरेक्ट बुढ़ापे में भेज दो, कोई बात नहीं। जब तुम आज अतृप्त हो, आप भी आज भिक्षा पात्र लिए मेरे सामने खड़े हो भिखारी बने हुए, तो क्या गारंटी है कि मैं भर जाऊंगा, मैं भिखारी नहीं रहूंगा? ले जाओ, जिस चीज ने बाद में दुख देना वो अभी दुख दे दे, कोई बात नहीं, कम से कम किसी के काम तो आई। तो राजा ययाति ने कहते हैं 1000 वर्षों तक उस चीज को भोगा, और एक दिन बैठे बैठे महल में बहुत मन में दुखी थे और कह रहे हैं कि देखो मेरे मन कैसा, इतने वर्षों से ये दुनिया के सब काम भोग रहा हूं मैं, आज भी मन तृप्त नहीं है। क्यों नहीं है? न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूये वाभिबध्यते। कहते हैं कोई जलती हुई अग्नि में एक एक बूंद यदि घी पड़ता रहे तो यज्ञ की अग्नि बुझती नहीं बल्कि बनी रहती है। तो मैंने सोचा कि भोग को भोगने से कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, जबकि इसका उल्टा होता है। न जातु कामा कामानाम उपभोगे न शाम्यति, भोग को भोग के समन नहीं करना होता, भोग को उपयोग करके काम को समन कर सकते हैं। बेटे को अपनी जवानी वापस दे दी। तो भगवान कहते हैं कि जैसे काम और क्रोध के वेग को जो रोक लेता है, ये रोकने के तरीके बहुत सारे हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि काम क्रोध के जैसे बहुत सुंदर वो देते, कामी ही नारी प्यारी जिम, लोभी ही प्रिय जिम दाम। कामी को जैसे नारी अच्छी लगती है, लोभी को पैसा अच्छा लगता है, तो वो ठीक है, उतनी ही काम मेरे को उतना ही कामी के बराबर एनर्जी दे दो, लोभी के बराबर उतनी ऊर्जा मेरे अंदर दे दो, लेकिन स्त्री और धन के लिए नहीं। उसी हिसाब से उतनी क्वांटिटी में मैं राम जी को चाहने लग जाऊं। उस वेग को मोड़ दिया राम की तरफ, तो एक ही चीज रह पाती है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां राम है वहां काम नहीं हो सकता, जहां काम हो वहां राम नहीं हो सकते। रवि रजनी एक ठाम, कहते हैं कहाँ पे कोई रवि और रजनी, रात्रि और सूर्य एक साथ नहीं रह सकते। तो काम और क्रोध के वेग को रोकने के लिए अर्थ यह है, उसके वेग का जो दिशा हमारी तरफ है वो हम परमात्मा की तरफ लगा दें, तो इस काम क्रोध के वेग को रोक सकते हैं। भगवान कहते हैं सा युक्तः सा सुखी नरा, वही व्यक्ति युक्त है और वही व्यक्ति सुखी है। अगला श्लोक लेते हैं हम लोग। यो अंतः सुखो अंतराराम तथांतर ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषया क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः।
काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। ये भी भगवान उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इन श्लोकों में कहते हैं कि यो अंतः सुखो अंतरारामस, जो व्यक्ति मनुष्य परमात्मा में अंतः सुख, अपने आप में सुख पाने वाला है, अंतराम है। और ये 23-24 हो गए थे। 25वां और 26वां श्लोक है। लवंते ब्रह्म निर्वाण, जिसने यथात्माना, जिसका शरीर मन बुद्धि और इंद्रिय ये सब बस में है, सर्वभूत हिते, जो सर्वभूत सारे प्राणियों के हित में रत है, छिन्न द्वैधा, जिनके द्वैधा मतलब दुविधा, द्वैलिटी, संशय, छिन्न मतलब खत्म हो गए हैं, छेदन हो गया है, समाप्त हो गए। क्षीण कलमसाह, कलमस बोलते हैं पाप के लिए, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति ऋषया ब्रह्म निर्वाणम लवंते, ऐसे लोग जो हैं ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम, काम और क्रोध से वियुक्त मतलब अलग हो गए, काम और क्रोध वहां रोक लिया, और यहाँ जब रोकने के बाद क्या हो गए कि अलग हो गए जब दोनों से, यत चेतसाम, ऐसे लोग, यत चेतसाम, यत चेतसाम मतलब जिसकी चेतना अभी है, जो मरा नहीं है, शरीर है जिसके पास, ऐसा व्यक्ति, जीते जी, ऐसे व्यक्ति विदितात्मनाम, अपना आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन उनको हो जाता है। यतीनाम, ऐसे यति लोग, ऐसे जोगी लोग, ऐसे महापुरुष लोग, अभितः, सर्व ओर से, चारों तरफ से। अभिता का अर्थ होता है कि शरीर रहते हुए भी और शरीर छूटने के बाद भी, दोनों तरफ, लोक में भी और परलोक में भी, दोनों तरफ ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण वर्तते, मतलब उनके चारों तरफ से ब्रह्म होता है। कहने मतलब जीवन मुक्त जो महात्मा होते हैं उनके बारे में भगवान ये लक्षण बता रहे हैं 25वें 26वें श्लोक में, कि जिनके मन बुद्धि और सर्वभूत, जो सब प्राणियों में हित में रत हैं, और पाप जिनके समाप्त हो चुके हैं। विशेष रूप से अभी 24वां श्लोक हमने नहीं किया था, शायद 23वां श्लोक तक हम पहुंचे थे। जी जी। तो 23, 24 और 25, 24, 25 और 26 3 श्लोक इसमें हम लोगों ने लिए हैं इस बार। तो अंतराराम, जो आत्मा में रमण करते हैं, ऐसे व्यक्ति। आत्माराम का अर्थ होता है, ये प्रसंग एक बार आत्माराम के बारे में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से भी पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब भगवान श्री कृष्ण गायब हो गए थे ना रासलीला में, आपने सुनी होगी कथा, थोड़ी देर के लिए गायब हो गई, गोपियों को अभिमान हो गया तो वो गायब हो गए थे भगवान। तो वहां गोपियां प्रश्न करती हैं कि प्रभु, प्रार्थना करने के बाद आ गए गोपी गीत सुनाने के बाद में, तो गोपियों ने कृष्ण से कहा था कि हमारा एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग प्रेम करने वाले को प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले को प्रेम नहीं करते हैं, तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो प्रेम करने वाले को प्रेम तो नहीं करते लेकिन कष्ट और देते हैं। तो इनमें से आप कौन हैं? तो भगवान से ये प्रश्न, कहीं नहीं ताना मार रही थी गोपियां, लेकिन भगवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। 10वें स्कंद के रास पंचाध्यायी का ये प्रसंग है, बड़ा सुंदर। भगवान कहते हैं कि गोपियों, ऐसे लोग जो हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, वो तो एक साधारण चीज हो गई, उसको व्यापार बोला जाता है। भाई आपने हमें प्रेम किया, हमने आपको प्रेम किया, आपने हमें 100 रुपए दिए और 100 रुपए के बदले में मैंने आपको 1 किलो चीनी दे दी, तो आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। आपने पैसा दिया तो मैंने आपको पदार्थ दिया। तो ग्राहक और दुकानदार के बीच में जो प्रेम जैसा दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि उसका संबंध जो है वो पदार्थ और पैसे के बीच में है। यदि वो पैसा देना बंद कर देगा तो दुकानदार प्रेम व्रेम सब साइड में रख देगा।
थोड़े दिन उधार चढ़ाएगा, एक दिन तो बोल ही देगा वो। तो भगवान कहते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वो कहीं ना कहीं व्यापारी का लक्षण है, शुद्ध प्रेम नहीं, लौकिक प्रेम। क्योंकि सामने वाले ने जब प्रेम करना बंद कर दिया, इधर से जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति 4 तरीके के होते हैं। तीसरा जो गोपियों ने बात की थी, जो प्रेम करने वालों को कष्ट देते हैं, उसकी भी भगवान इन्हीं चारों में व्याख्या करते हैं कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते, ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। बोला कौन कौन? बोला आत्मा राम, जो यहाँ शब्द आया, सुखो अंतरा राम, आत्मा राम, याप्त काम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोह, ये भगवान कहते हैं। तो वहां पर जो सबसे अच्छा शब्द लिया भगवान ने वो आत्मा राम है, जो आत्मा में रमण करते हैं, अपने आप में, जिनकी बाहर कोई जिज्ञासा नहीं रह गई, उनके लिए आप प्रेम करो या उनको गाली दो या प्रेम मत करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आत्मा में रमण करने वाले, जैसे बुद्ध महाराज हैं, अब बुद्ध के यहाँ पर कोई थूक गया तो वही बुद्ध ने उसको कुछ नहीं कहा, फिर दूसरे दिन क्षमा मांगने आ गया तो वही बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। एक आदमी गाली दे रहा है, गाली देते देते थक गया तो बुद्ध कहते हैं और कुछ कहना है तो पहले काम खत्म कर, मुझे अपना ध्यान करना है। वो आदमी बाद में क्षमा मांगने आया तो भी बुद्ध कहते हैं जो कुछ कहना हो तो और कह ले, मुझे अपना ध्यान करना है। गाली को भी स्वीकार नहीं करते, और तुम्हारे आत्मा में जो रमण करते हैं, अपने आप में जो स्थित हो जाते हैं, उनको दूसरे से कोई मतलब, ना घृणा बचती है ना प्रेम बचता है, कुछ भी नहीं बचता। ऐसे लोगों को आत्मा राम व्यक्ति कहा जाता है। दूसरे याप्त कामा, याप्त कामा का अर्थ जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, सारी कामनाएं पूरी हो गई या कामना बची ही नहीं, ऐसे लोगों को भी तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है कि आप प्रेम करो या मत करो, उनकी कामना, उनको पूर्ण काम भी बोला जाता है। पूर्ण काम, जो पाना था पा लिया उन्होंने, जो राज था जिंदगी का उन्होंने जान लिया, पूर्ण काम। ये आत्माराम और याप्त काम ये लगभग लगभग मिले हुए हैं, पर इन दोनों में थोड़ा सा अंतर पड़ता है, वो कभी आगे आपको बताएंगे। तो पूर्ण काम व्यक्तियों को भी सामने वाले समाज से लेना देना नहीं होता, उनका कामना पूरी हो गई, अब तुम जो मर्जी करो। जैसे आप अमेरिका आ गए, अब आपने यहाँ पर सिटीजनशिप ले ली, आप तो बात किसको वीजा मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, क्या आपके व्याप्त काम हो गए, हमारे बात खत्म हो गई। जब आदमी कोई वीजा लेने जा रहा है, दूसरा भी ला रहा है, तो हमसे पूछते तुम्हें मिला, इसका मतलब हम अभी खतरे में हैं, लाइन में लगे हुए, तो तुम्हारा क्या हुआ, मिल रहा है नहीं मिल रहा है इस लाइन में, तो खतरा बढ़ता है। अब एक आदमी जब पार हो गया इन सब झंझटों से, तो वो कोई थोड़ा चिंता करता कि वहां आजकल क्या चल रहा है वहां पे एम्बेसी में, इसको बोलते हैं पूर्ण। तो जिसने जो पाना था वो पा लिया। एक आदमी रिटायर हो गया जॉब से, तो पीछे क्या मैनेजमेंट में हो रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, उसको क्या ले, बिल्डिंग में आग लगे चाहे बिल्डिंग डबल हो जाए, जिस बिल्डिंग से हम रिटायर हो गए, जॉब से रिटायर हो गए, उसकी सैलरी चाहे हाई पहुंचे चाहे लो हो जाए, हम रिटायर हो गए, बात खत्म हो गई। इसको बोलते हैं याप्त काम। आत्माराम याप्त काम में यही अंतर है, आत्माराम ना तो रिटायर होता है और ना जॉब करता है, वो उसकी बात ही खत्म हो जाती है। पर याप्त काम करने के बाद छोड़ देता है, उसकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो अकृतज्ञ गुरुद्रोह, दूसरा भगवान ने कहा जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते, और प्रेम करने वालों से प्रेम तो नहीं किया लेकिन उनके साथ में गलत व्यवहार किया, उनको दुख पीड़ा दी, वो 2 तरीके के लोग हैं, अकृतज्ञ गुरुद्रोह। या तो गुरुद्रोही है या अकृतज्ञ है व्यक्ति, उनको अकृतज्ञ है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 2 व्यक्तियों को माफ किया जा सकता है, लेकिन जो अंतिम 2 व्यक्ति हैं उनको माफ नहीं किया जा सकता, वो अधर्म में जाते हैं। तो जो आत्मा राम से भगवान ने शब्द लिया है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने आप में रमण कर रहे हैं, जो आत्मा राम है, उन व्यक्तियों पे सारी चीजें फिर फर्क पड़ती हैं, वो फर्क नहीं पड़ती दुनिया में। हम लोग आत्मा राम है कि आशा राम है, ये सोचना पड़ेगा। हम किसी न किसी, हमारी राम कौन, जैसे संतों के पास, पुराने संतों की कहावत थी ना, तो वो अपने नाम नहीं लेते थे। पुराने संत महात्मा कहते थे अपने राम को भूख लगी है, अपने राम को कपड़ा चाहिए, अपने राम को बिस्तर चाहिए, अपने राम को नींद आ रही है, वो अपने को स्वयं को राम मानते थे। ये आत्मा राम का लक्षण है। लेकिन हमारे राम कौन, हमारी आशा ही राम है कि ये मिल जाए तो भगवान मिल गए। हम लोग बोलते हैं सामान्य बात, हे प्रभु ये मिल गया तो समझ लो भगवान मिल गए हम। तो हम लोग आत्मा राम है कि आशा राम है, ये हम खुद ही अपना देखना चाहिए। और आशा राम कहाँ जाते हैं, उनकी क्या हालत होती है आप सब लोग जानते हो। इसलिए भगवान आत्मा राम की बात करते हैं, ना कि आशा राम की।
तो जो अपने आत्मा में ही जो रमण करते हैं ऐसे व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण शब्द का बड़ा अच्छा अर्थ होता है नि हट गया, बाण बोलते हैं दुख को, निवाण, जिसके दुख जीवन से दुख चला गया उस अवस्था का नाम होता है निर्वाण। ये तो हमारे सनातन धर्म की पद्धति। बुद्ध ने भी निर्वाण शब्द दिया, तो बुद्धिज्म में जो निर्वाण शब्द है वहां नी प्लस वाण, इसका अर्थ होता है ज्योति, जो नी मतलब ज्योति, वाण मतलब दिया, दिए से ज्योति निकल गई। दिए जैसे आप दिया जलाओ, ऊपर से कोई ग्लास की चीज रख दो, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाए तो ज्योति अपने आप बुझ जाती है, जब तक ऑक्सीजन जलेगी फिर बुझ जाएगी। तो जैसे दिया बुझ जाता है ऑक्सीजन की कमी से, ऐसे ही महात्मा बुद्ध ने निर्वाण शब्द को प्रयोग किया है कि जहां पर ज्योति आ रही थी शरीर को चलाने, ये ज्योति निकल गई, पीछे दिया बुझ गया, ये शरीर पड़ा रह गया। तो दिया अभी भी है, बत्ती अभी भी है, तेल अभी भी है, लेकिन जलने वाली जो ऑक्सीजन थी वो निकल गई उससे, शरीर वैसा का वैसे। उसको तो बुद्धिज्म में निर्वाण शब्द का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना, सनातन धर्म में अर्थ होता है जिसके जीवन में कोई दुख ना बच जाए, सिर्फ जो है ऐसा व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति, ऐसा व्यक्ति जो है ब्रह्म भूतो, हर जगह ब्रह्म में या सब जगह वो व्यक्ति ब्रह्म में ही विचरण करता है। फिर व्यक्ति दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, जहां उसको हर जगह परमात्मा, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी जो भगवान कहते आ रहे हैं ना, उसी बात को भगवान यहाँ ट्रांसलेट दूसरे भाषा में कर रहे हैं कि हर जगह वो ब्रह्म को ही देखता है, ब्रह्म जैसा ही उसको महसूस होता है। और 25वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, जिनकी ब्रह्म निर्वाण की जब अवस्था हो जाती है तो व्यक्ति फिर कैसा हो जाता है, उसकी फिर ब्रह्म निर्वाण की जो अवस्था है वहां सब मन इंद्रियां जो हमको बाहर ले जाके जो दौड़ा रही थी, पीछे पीछे भगा रही थी, वो हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। भगवान ना देखो उसी चीज को बार बार अलग अलग शब्दों से बताना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली भगवान का एक ही अर्थ है कि अर्जुन तू अपना मालिक स्वयं हो जा। जो लगाम है वो अभी तो क्या लगाम ही नहीं है, घोड़े हैं, रथ है, रथ में बैठा हुआ व्यक्ति है और घोड़े चले जा रहे हैं, न सारथी है न लगाम है। भगवान सारी बातों के बीच में एक लगाम देने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को। इन श्लोकों का ये मुख्य भाव है कि तू लगाम अपने हाथ में रख, किधर जाना है ये तू चुन, घोड़े ना चुने। हमारे शरीर में इंद्रिय रूपी घोड़े चुनते हैं कि हमें किधर जाना है। आंख चुनती है हमें क्या देखना है, कान चुनते हैं हमें क्या सुनना है, मुंह चुनता है मुझे क्या खाना है, नाक चुनती है हमने क्या सूंघना है। तो ये हमारी इंद्रियां हमको पूरे शरीर को चला रही हैं, और मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा ये सब इस पे पीछे 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 चले जा रहे हैं। और इसलिए अतृप्त, क्योंकि इंद्रियों का काम कभी भी अच्छे रास्ते पे ले जाना नहीं होगा यदि इंद्रियां स्वतंत्र होंगी। तो कहते हैं कि मन बुद्धि से की लगाम अपने हाथ में रख के इंद्रियों को जब तुम ले जाते हो तब अच्छी जगह ले जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेते, छिन्न द्वैधा द्वंद्व खत्म हो जाता है। ये द्वंद्व के बारे में भगवान पहले भी बहुत बात कह चुके हैं। भगवान की मजबूरी भी यही है। देखो ना, अर्जुन पूछना कुछ चाह रहा था, आप शुरू में देखो, अर्जुन चाह रहा था कि मेरे को युद्ध से भगा दें। मैं जब भी भागूं और लोग पूछे कहाँ जा रहे तो मैं कहूँ कृष्ण ने कहा तुम युद्ध मत करो, तो उनके कहने से मैं भागा जा रहा हूँ। तो वो बेचारा इसने इस हिसाब से नहीं पूछा था। आप देखो अर्जुन की जो प्रश्न है उन प्रश्नों में आपको ब्रह्म जिज्ञासा नहीं दिखेगी, आत्म जिज्ञासा नहीं दिखेगी कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या। नहीं, उसके क्वेश्चन इतने ही हैं, गुरुजी ना मर जाए, पाप तो नहीं हो जाएगा, मैं कैसे भाग जाऊं, सन्यासी क्यों ना हो जाऊं, सारे प्रश्न। किम कर्म किम कर्मेति, आप जब सांख्य अच्छा मानते तो मुझे कर्म क्यों लगाते, तो तू आया क्यों यहाँ युद्ध में। तो अर्जुन की पीड़ा, अर्जुन के कोई क्वेश्चन थे बेचारे के कि मैं युद्ध से कैसे पलायन कर जाऊं, एस्केप कर जाऊं। भगवान श्री कृष्ण की मजबूरी यही है, वो पत्थर मांगो तो पत्थर नहीं देंगे, वो हीरे ही देंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में ऐसे हाँ में हाँ नहीं भर सकते। लगाम पकड़िए तो अच्छी तरह पकड़िए। आपको मालूम है महाभारत में प्रसंग आता है, जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी,
शाम तक नहीं मार पाए तो मैं वो ले लूंगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, कथा वो भी लंबी है, युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर सुनो, तब भ्राता तुम्हारा भाई होगा, लेकिन मेरे तो 3-3 4-4 संबंध है इसके। मेरा ये सखा है, मेरा ये बहनोई है, और दोनों संबंध को छोटा भी कर दो तो मेरा ये शिष्य भी है। तो इस पे कोई संकट आएगा वो मेरा संकट है, मेरे को चाहे कुछ भी करना पड़े इसको मैं जिता के रहूंगा। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण इसके अर्जुन के प्रति बहुत वफादार हैं, इसलिए वो अर्जुन के प्रश्नों को ध्यान नहीं दिए, दूसरी तरफ मोड़ दिया। अर्जुन को शौक भी लगा होगा बेचारे को, क्या पूछा और क्या मिल रहा है। और कई बार हमारी दुनिया में भी ये होता है, पूछने कुछ जाते हैं मिलता कुछ और। तो भगवान बार बार उन्हीं चीजों में अर्जुन को घुमाए कि कोई भगवान का स्वभाव है। देखो ये स्वभाव है, जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। मूली खाया तो मूली की डकारी बाहर निकलेगी। कृष्ण से पूछा है, कोई सामान्य व्यक्ति से पूछते तो शायद दूसरा उत्तर मिलता, कृष्ण से पूछा, और कृष्ण का स्वभाव ये नहीं है कि जो आप चाह रहे हो वैसा हो मिल जाए, जो आपके हित में है वो भगवान देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वभाव से मजबूर है। एक संत कहीं नदी में नहा रहे थे, तो नदी में नहाते नहाते उस एक बिच्छू वहां पे आया, उस बिच्छू ने टंक मार दिया, और डंक मारा तो उन्होंने देखा वो बिच्छू है, पानी में बह रहा है। उन्होंने फिर हाथ डाला बिच्छू को, सोचा बाहर निकाल के फेंक देता हूँ, मर जाएगा बेचारा। फिर से उन्होंने उसको हथेली से उठाया, बाहर फेंकने, फिर से उसने डंक मार दिया, हाथ झन्ना गया, वाइब्रेट हो गया, बिच्छू छूट गया। तीसरी बार उन्होंने फिर कहा नहीं बेचारा मर जाएगा इस पानी में, तो मैं निकालता हूँ। फिर से तीसरी बार किया, तीसरी बार फिर उसने डंक मारा। तो लोग भी देख रहे थे और कहा बाबा जी आप पागल हो, ये बिच्छू का स्वभाव है, ये तो डंक मारेगा, आप इसको हाथ क्यों लगा रहे हो, छोड़ो इसको। तो संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि देखो भाइयों ये छटाक भर का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं 50-60 किलो का आदमी अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। ये डंक मारना नहीं छोड़ेगा, मैं दया करना नहीं छोड़ूंगा, अपना अपना स्वभाव। तो कृष्ण का अपना स्वभाव है ये, उनसे पूछा कुछ जाएगा, निकलेगा कुछ, ये भगवान का स्वभाव। संतों का ऐसा स्वभाव होता है। एक नाथ महाराज जी की कथा मेरे को याद आ रही है, बड़ी सुंदर दृष्टांत है, समय थोड़ा कम है लेकिन श्लोक इतने अच्छे होते हैं, थोड़ा उदाहरण देके ज्यादा दिमाग में बैठ जाते हैं। संत एक नाथ महाराज जी संतों की मंडली के साथ निकले हैं, बाबा केदारनाथ से जल उठाया है, रामेश्वरम में चढ़ाना है, 5-6 हजार किलोमीटर की यात्रा है, 50 संत चल रहे हैं एक साथ में। इतना बताते 6-6 वर्ष लग जाते थे उस समय, इतना चलते समय। वो जो होती थी ना कांवड़, आगे भी जल भरा है पीछे भी जल भरा है, उसको लेके चल रहे हैं 50 टन। रामेश्वरम आने वाला है, जल चढ़ेगा, कल तक तो हम रामेश्वरम पहुंच जाएंगे, ऐसी चर्चा चल रही थी शाम को। दूसरे दिन, अब उधर थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है, पुराना टाइम, तो जब संत चल रहे थे रास्ते में खेत खलियानों में एक गधा बेचारा प्यास से और गर्मी से परेशान होके पड़ा था। संत देख रहे हैं और निकल गए, ध्यान नहीं दिया। सबसे पीछे एकनाथ महाराज जी थे। एकनाथ महाराज जी ने गधे को देखा, गर्मी देखी, सोचा ये गधा बेचारा मर जाएगा प्यास से, ये शरीर में तो अभी बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है, लगता है उम्र भी काफी होगी, 4 बार भी मैं ला सकता हूँ केदार से जल, लेकिन गधा मर गया तो मेरा आत्मा कभी माफ नहीं करेगी। तो वहां सामने मंदिर का गुम्बद झंडा दिखाई दे रहा है रामेश्वरम का। 5 वर्ष की यात्रा, 6000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उस एकनाथ महाराज जी ने कमंडल का वो जो जल था, जो मटके थे, वो गधे के मुख में डाल दिए। गधा बेचारा प्रसन्न हो गया और थोड़ा जल की अपेक्षा दूसरा मटका भी डाल दिया और कहा हे रामेश्वरम भगवान, इस बार का जल तुम यहीं से स्वीकार कर लेना, मैं वापस जाके फिर से जल भर के लाता हूँ। और जब ये संत पहुंचे हैं रामेश्वरम के दरवाजे पे, तो वहां का जो रामेश्वरम का महंत था, कहते हैं महंत हाथ जोड़ के बाहर खड़े थे, संतों से कहा कि तुम्हारी मंडली में एक नाथ कौन है। तो संतों ने बोला वो एक नाथ वो पीछे आ रहा है, गधे को पानी पिलाने वाला, वही एक नाथ है। तो महंत ने कहा कि मेरे को स्वप्न आया था ये, और ये स्वप्न में जो 12 बजे मंदिर बंद किया था उसमें मैं सोया, स्वप्न आया रामेश्वरम भगवान, सारा जीवन तपस्या करता रहा लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। एक नाथ जी के कारण स्वप्न में रामेश्वरम प्रकट हुए। उन्होंने कहा मेरा भगत एक नाथ आ रहा है, उसको बता देना कि ये सूचित कि तेरा गंगा जल मेरे को प्राप्त हो गया, और ऐसा गंगा जल कभी कभी मुझे मिलता है, तेरे से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वभाव नहीं छोड़ सकते संत। भगवान यहाँ बात करते हैं लभंते ब्रह्म निर्वाण, ऐसे व्यक्ति अब जीवन के रहते रहते ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते। हमारे महाराज जी बड़ी सुंदर बात करते रहते, कहते थे शरीर के रहते रहते, शरीर में रहते रहते, शरीर से शरीर का पूरा पूरा लाभ उठा लेना चाहिए।
या जीवन के रहते रहते, जीवन में रहते रहते जीवन से जीवन का पूरा पूरा राज लाभ उठाएं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। और कुछ पाने जैसा नहीं है। आत्मज्ञान नहीं पाया तो कुछ भी नहीं पाया। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा व्यक्ति जीवन के रहते रहते व्यक्ति मुक्त होता है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना इंडिया में, कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। असली इंश्योरेंस पॉलिसी भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो ब्रह्म रूपी निर्वाण रूपी जो ऐसी पॉलिसी को ले लेता है वो जीवन के रहते रहते ही मुक्त हो जाता है। अगले श्लोक हम और ले लेंगे, बड़े मीठे श्लोक है लेकिन टाइम कम है, आज 5वां अध्याय पूरा करना है तो थोड़ी चर्चा बच भी गई तो अगले बार पूरा ले लेंगे। 27वां और 28वां श्लोक और 29वां एक साथ में लेते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाह्या चक्षुर्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणाः विगतेच्छा भयक्रोधो या सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत। भगवान कहते हैं यहाँ पर स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यात् चक्षुर्चैवान्तरे। अब भगवान ने यहाँ पर थोड़ा सब्जेक्ट को, विषय को थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि अर्जुन को काम क्रोध का वेग बताया, ब्रह्म निर्वाण की स्थिति बताई। अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है, तो भगवान हल्का सा इशारा यहाँ पे करते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। पूरी विधि तो आपको पतंजलि योग में आप पढ़ सकते हैं, और भी हमारे जो योग के शास्त्र हैं वहां आप देख सकते हैं, लेकिन भगवान ने हल्का इशारा करके यहाँ पर अर्जुन के टाइप की विधि बताई। ये भी बहुत गहरी बात है। यहाँ जो कहते हैं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः कि बाह्यान स्पर्शान बहि, बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़कर, कृत्वा छोड़कर, चक्षु मतलब आंखें, भ्रुवो मतलब दोनों आईब्रो भौं, चारिणों नासाभ्यंतर चारिणों, नाक में जो नासाभ्यंतर चारिणों, नाक के अंदर जो विचरण कर रहा है, जो चल रहा है, कौन? श्वास, आ रही हो जा रही, वही विचरण हो रहा है ना उसका। तो नासाभ्यंतर चारिणों, नाक के अंदर आने जाने वाले जो श्वास है उसको बोलते हैं प्राण और अपान। जो श्वास हम लेते हैं वो तो प्राण, और जो हम छोड़ते हैं वो है अपान। वो वायु, छोड़ने वाली वायु अपान कहलाती है, लेने वाली वायु प्राण कहलाती है। तो दोनों नाक के दोनों प्राण और अपान दोनों को समोकृत्वा, समान करके, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि अपने वश में है, यह मोक्ष परायण, वह व्यक्ति मोक्ष परायण, और भय क्रोधा विगत इच्छा, भय और क्रोध और इच्छा तीनों से जो समाप्त हो गई, ना भय है न क्रोध है और ना ही कोई इच्छा है। साहब जहां पर क्रोध होगा वहां डर भी होगा। जहां डर, क्योंकि क्रोधी आदमी भय मुक्त कभी नहीं हो सकता। क्रोध तभी आता है जब मन में भय हो, पाने की इच्छा हो और मिल नहीं रहा हो, क्रोध पैदा होता है, और अनकॉन्शियस में भय भी पैदा होता है, पता नहीं मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति सा मुनि सदा मुक्त है। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, मुझे भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का भोक्ता तू मेरे को मान, और सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का ईश्वर भी मेरे को मान, सुहृदम, सबका सुहृद, सर्वभूतानाम, जो सारे जो सुहृद हैं, जो अपने बहुत, सुहृद का अर्थ होता है जो हृदय के बहुत करीब हैं, जहां अपने सबसे सगे जो कहा जाए वो सुहृद, ज्ञात्वा, मेरे को ही जो ऐसा सुहृद मानते हैं और किसी को नहीं, जो सबसे ज्यादा सगा मेरे को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्ञात्वा शांतिम रिच्छति, ऐसा ज्ञानी शांति को प्राप्त हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा हम समय अगले वाले में भी लेंगे, 2-4 मिनट के बारे में सिर्फ परिचय कराऊं तीनों श्लोकों का मैं आपसे। भगवान कहते हैं बाहर की चीजों को बाहर ही छोड़ दे। ये काम और क्रोध को कैसे बस में करना है इसकी भगवान विधि बता रहे हैं। परीक्षित को भी सुखदेव जी ने भी विधि बताई थी, लेकिन वो विधि थोड़ी सी अलग है।
वहां पढ़ते हैं जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियाः। वहां पहले आसन को जीतो, एक आसन पे ज्यादा से ज्यादा देर बैठो, जितश्वासो श्वास को जीतो, जितसंगो संग को जीतो, हमारा संग अच्छा हो, और जितसंगो जितेंद्रिया फिर इंद्रियों को जीतो। ये विधि सुखदेव जी ने परीक्षित को बताई। क्यों? परीक्षित एक राजा हैं और दुविधा में नहीं है, कल्याण पूछने आए हैं, कथा सुनने, लेकिन अर्जुन युद्ध करने आया है, तो भगवान ने वो विधि ना बोल के दो चीज बताई कि आंखों को, दोनों आंखों को चक्षुष चैवांतरे भ्रुवो, दोनों आंखों के बीच में जो भ्रुवो मतलब जो ये स्थान है आईब्रो के बीच में, इस स्थान को योग में आज्ञा चक्र बोलते हैं। 7 चक्र होते हैं अपन लोगों के यहाँ, जो कुंडली जागृत वाले, कुंडली जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो कुंडलिनी के में ये टॉपिक आता है। 7 चक्र हैं, तो पूरा मणिपुर से लेकर के और मूलाधार से लेकर के मणिपुर तक, सहस्त्रनार तक, पूरा 7 चक्रों का जो विधान है वो भी योग शास्त्र में बड़ी अच्छी तरीके से बताया है। तो उसमें ये चक्र बहुत ज्यादा खासियत है। और इस चक्र के बारे में भगवान ने क्यों बात की? हृदय चक्र के बारे में बात नहीं की, अनाहत के बारे में बात नहीं की, मूलाधार के बारे में बात नहीं की, सहस्त्रनार के बारे में बात नहीं की। इसके बारे में इसलिए बोली कि इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। और आज्ञा चक्र इसलिए कहा, इसलिए अर्जुन से बात कर रहे हैं कि अर्जुन जो है क्षत्रिय कैटेगरी का है। क्षत्रिय के पास यदि आज्ञा जैसी चीज नहीं होगी तो कुछ कर नहीं पाएगा। हृदय चक्र पे ध्यान लगाने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ से प्रेम, दया, करुणा ये निकलती है। तो ये जो विधि है ये शुद्ध रूप से अर्जुन जैसे टाइप के पर्सनैलिटी के लोगों के लिए है, जो अर्जुन टाइप, जो क्षत्रिय लोग हैं। इसलिए इस विधि को मैंने सुना है महापुरुषों से कि इस विधि को अर्जुन के टाइप के लोग यदि प्रयोग में लाएं तो उनकी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, उनकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट एक होता है कि करुणा, दया थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि स्त्रियों को यहाँ पर ध्यान नहीं करना चाहिए। ये जो विधि बता रहे हैं उनको ध्यान करना चाहिए हृदय चक्र पे, अनाथ, क्योंकि वो एग्रेसिव नहीं है। क्षत्रिय एग्रेसिव नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, क्षत्रिय नहीं बन पाएगा। इसलिए भगवान उसको एग्रेसिव करना चाह रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि उसको वार करना है। वो दया करुणा में उसकी तलवार और धनुष कांप गए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए आज्ञा चक्र पे भगवान, इसलिए हमारे कहते हैं पंच इंद्रिय हैं जो हमारी, उसमें छठी इंद्रिय हम जो 6 सेंस बोलते हैं, ये इसी की बात है, जो सुप्त हैं। 2 इंद्रियां हमको उसको मालूम हमें ज्यादा नहीं है। तो यदि शरीर विज्ञान में आप पढ़ने जाएंगे तो 5 इंद्रियों के बारे में जानकारी है, 2 इंद्रियों के बारे में जानकारी हमें बहुत कम है। एक 6 सेंस जिसके बारे में विज्ञान अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि है या नहीं है, तीसरा नेत्र हम लोग मान के चलते हैं, छठी इंद्रिय। और एक 7वीं इंद्रिय भी है जो कान के अंदर है। कान के अंदर सुनने की एक इंद्रिय है, वो तो है, लेकिन कान के अंदर एक इंद्रिय और भी है जो हमारे बॉडी को, बायोलॉजिकल को जो संतुलित करती है, बैलेंस करती है। वो दिखाई नहीं देती, पर अब वैज्ञानिक लोग मानने लगे कि इंद्रिय में, शरीर में, कान में 2 इंद्रिय का एक्टिवेट होती हैं, एक सुनने वाली और एक बैलेंस करने वाली। इसलिए कान खराब हो, चक्कर आना, ये आमतौर से हो जाए। किसी आदमी के जोर से झापड़ मार दो कान पे तो आदमी को चक्कर आ जाते हैं। तो वो कौन सी, वो जो 7वीं इंद्रिय काम कर रही है हमारे अंदर। तो इस हिसाब से 7 इंद्रिय होती हैं। तो भगवान उसकी भी बात कभी करेंगे, लेकिन छठी इंद्रिय के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तो दोनों आंखों को नाक के अग्रभाग में रख ले। चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानो समकृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, नाक से जो प्राण बाहर जा रही है श्वास, वो प्राण अपान, और जो अंदर आ रही है इन दोनों को समान कर ले। जितना तेजी से श्वास बाहर जा रही उतनी तेजी से अंदर आए, उतना ही देर ठहरे। ये कुछ टेक्निक बता रहे हैं भगवान, क्योंकि हम लोग भी कभी प्रैक्टिकल आप करके देखना, आप आंखों को नाक के अग्रभाग पे रखना और श्वास को थोड़ा सम करने की कोशिश करना। जितनी देर में आप ले रहे हैं उतनी देर में बाहर जाए। आप 2 मिनट में पाएंगे आप शांत होने लगे। ये बहुत प्रैक्टिकली फॉर्मूला। आप कभी भी कितनी क्रोध में हो, कितनी बेचैनी में हो, नींद नहीं आ रही हो, आप 5-7 मिनट ये करके देखेंगे, ये फॉर्मूला तुरंत काम करता है। बस ये टिक जाए, आंखें नाक के अग्रभाग में टिके और ध्यान जो है वो आज्ञा चक्र पे टिक जाए। तो आज्ञा चक्र पे टिकने का अर्थ ये होगा कि हम अपने शरीर को भी